मिलते नहीं हैं, या मिलते हैं तो काम नहीं करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं, या फिर भाई साहब काम सीख के छोड़ के चले जाते हैं। कुल मिला के किसी न किसी तरह से या तो इसके पास टीम ही नहीं है, या एवरेज टीम है, या ऐसी टीम है स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से ये हमेशा टीम से दुखी ही रहता है। सो टाइप 1 व्यापारी की पहली कहानी कि भैया ये व्यापारी टीम से दुखी है, या तो टीम है ही नहीं, या एवरेज टीम है, टीम टिक रही नहीं है, रुक रही नहीं है, काम नहीं कर रही। ठीक है साहब, नंबर 1। नंबर 2, इसकी दूसरी दिक्कत है कि साहब इसकी सेल का भी यही हाल है, सेल या तो बढ़ रही नहीं है, सेल या तो नीचे गिर रही है, या सेल अटक गई है, या सेल ऊपर धीरे धीरे हौले हौले जा रही है, तेजी से नहीं बढ़ रही। लिमिटेड कस्टमर है, लिमिटेड प्रोडक्ट है, लिमिटेड एरिया है, बस दाल रोटी का गुजारा हो रहा है, ऐसी बम्पर सेल नहीं बढ़ रही। ये भी दिक्कत हो सकती है। तीसरी दिक्कत या तो एम्प्लॉय में फंसता है, या सेल में फंसता है, नहीं तो फाइनेंस फंसता है कि चलो सर एम्प्लॉय भी ठीक है, सेल भी ठीक है, लेकिन प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट तो है, नकदी नहीं है, नकदी तो है, कर्जे में फंसे हुए हैं, क्या करें साहब। और कोई व्यक्ति कहता सर मैं तो तीनों से सेट हूँ, पर जीवन का एक दुख है कि समय नहीं मिलता। सुबह नहा धो के ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री पहुंच जाते हैं और दिन भर वहीं लगे रहते हैं भाई साहब, ना खाने का टाइम, ना पीने का टाइम, ना घूमने का टाइम, ना मस्ती का टाइम। बस ऐसा लग रहा है कि कंपनी के मालिक नहीं है, कंपनी के नौकर है जो कि मजदूरी कर रहे हैं। अगर इन चारों में से कोई एक में या दो में, या कोई महान व्यक्ति चारों में फंसा है, तो उसे मैं प्यार से व्यापारी या एमएसएमई या एक अनऑर्गेनाइज्ड, असंगठित देसी व्यापारी बोलता हूं। सो मेरी नजर में देसी व्यापारी कौन, जो या तो टीम से दुखी है, या सेल से दुखी है, या पैसे से दुखी है, या समय से दुखी है, या सबसे दुखी है। यह है टाइप 1 व्यापारी। ठीक है साहब। नेक्स्ट, टाइप 2 बिजनेसमैन। अब मैं कहता हूं ये उसी शहर में, जैसे मान लो मैं बात कर रहा था कि ये व्यक्ति बैठा है वाराणसी में और साड़ी का काम करता है, तो वाराणसी में साड़ी का व्यापारी ऐसे परेशान है। उसी वाराणसी में एक और साड़ी का व्यापारी है जो कहता है साहब टीम चल रही टकाटक, फनाफन, झकाझक। ऐसी नहीं है भाई साहब, मेरी टीम बहुत जोरदार है, मैं ऑफिस जाऊं ना जाऊं पीछे से सब संभाल लेती है, अपने को टीम की टेंशन ही नहीं है, अपने को राहुल जी सेल की टेंशन नहीं है। अपनी तो भाई साहब सेल दिनों दिन रात चौगनी बढ़ रही है, हर साल 25-50% बढ़ता है, हर 2-3 साल में डबल मार देते धंधे को, एरिया भी बढ़ रहा है, प्रोडक्ट भी बढ़ रहे हैं, नाम भी बढ़ रहा है। जय माता दी। भाई साहब राहुल जी पैसे की कोई कमी नहीं है, नल का खुला हुआ है, पैसा बह रहा है, प्रॉफिट भी है, कैश भी है, और पैसा ब्याज पे लगा रखा है। ब्याज लेते नहीं, ब्याज पे हम पैसा लेते नहीं, ब्याज पे पैसा देते हैं। और इतना ताम झाम करके, ऐसा नहीं कि आपका भाई गुलामों जैसे परेशान है। ये सब करने के बाद भी भाई लोग बैठे फ्री। तो अब ये अगर चारों चीजों जिसकी सॉर्टेड हो गई है, उसको मैं कहता हूं भैया तू तो सीईओ बन गया यार, तू तो कॉर्पोरेट स्टाइल में काम कर रहा है, तू तो ऑर्गेनाइज स्टाइल में काम कर रहा है। अब मैं कॉर्पोरेट या सीईओ बोलता हूं तो ऐसा नहीं कि ये सूट बूट वाले अंबानी अडानी सा भी हो सकते हैं, ना 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 ना, ये सूट बूट वाले अंबानी अडानी भी हो सकते हैं। ये आपके शहर के कोई जैन साहब, अग्रवाल साहब, खान साहब, मीणा जी, कोई भी हो सकते हैं। हो सकता है ये आदमी सर नॉर्मली धोती में, टी शर्ट में बैठा हो, धोती में बैठा हो, पान खा रहा हो, रजनीगंधा खा रहा हो, लेकिन इसमें ये सारी चीजें हो सकती है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए साहब, आपने अपने शहर में या अपनी इंडस्ट्री में या अपने आसपास ऐसे लोग देखे हैं? चैट बॉक्स में बताओ। अपने शहर में, अपनी इंडस्ट्री में, अपनी ही लाइन में। मैं नहीं कह रहा सर अंबानी तो ऐसा है, हम नहीं। अरे आप ही की लाइन में आप क्या काम करते हैं? स्कूल है ना आपका, क्या आपने स्कूल ओनर ऐसे देखे हैं? आपका सीईओ ना, आप ऐसे सीए देखे मस्त? आप डॉक्टर हो ना, ऐसे डॉक्टर देखे मस्त? बोले हाँ साहब देखे तो है। चलो अब मेरा सवाल यह है, आप कौन सी कैटेगरी में आए, व्यापारी या सीईओ? व्यापारी या सीईओ? टाइप 1 व्यापारी व्यापारी व्यापारी। व्यापारियों की आ चुकी है खतरनाक वाली सुनामी कि राहुल जी क्या बात कर रहे हो, जीवन का दुख वैसे ही खत्म नहीं हो रहा, ऊपर से आप सीधे पूछ रहे हो। तो कुल मिला के जो व्यापार के 4 पिलर हैं, टीम, सेल, पैसा और हम खुद, जो चारों में कहीं ना कहीं फंसा है वो व्यापारी है, और जो चारों में से कहीं ना कहीं निकल गया, वो चारों से निकल गया, वो सीईओ है। तो सर जी अगर आप फर्स्ट कैटेगरी या व्यापारी में आते हैं, दिल छोटा मत कीजिए, मन मत उदास कीजिए। क्यों? क्योंकि भारत का 90% व्यापारी इसी लाइन में आता है।
कपड़े ला ले आऊंगा अगर मैं 10 लोग व्यापार कर रहे हैं, आप पूछेंगे ये एग्जाम्पल, 90 लोग बोलेंगे भाई साहब हम भी व्यापारी, हमारे जीवन में भी दुख खत्म नहीं होता, क्या करें। तो आज की टेंशन मत लो, आज की क्लास में हम ये सीखने वाले हैं कि व्यापारी इतना दुखी क्यों है और सीईओ इतना खुशहाल क्यों है। ये व्यापारी ने, भाई साहब व्यापारी का जीवन में अनलिमिटेड स्ट्रेस है, अनलिमिटेड हार्डवर्क है, पर रिजल्ट लिमिटेड क्यों है, क्या गलती करता है सी। और हमारा जो सीईओ साहब है वो अनलिमिटेड रिजल्ट लेके बैठे और एफर्ट थोड़ा सा ही डालते हैं, तो इतने से एफर्ट भी इतना बड़ा रिजल्ट लेके कैसे बैठ गया भैया, ये सीक्रेट क्या है, ये दोनों चीजें करेंगे खुल के चर्चा। तो व्यापारी की मिस्टेक, सीईओ के सीक्रेट, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन। लेकिन इन सबसे पहले चलते हैं अपन अपने जीवन के पहले दिन। जीवन के पहले दिन पैदा हुए तब नहीं, हम एज अ बिजनेसमैन कब बने, हमने व्यापार करने की कब सोची, वहां से चालू करते हैं। तो मुझे बस एक बार छोटे से सवाल का जवाब दे दो, आपने व्यापार चालू क्यों किया था। आप अभी कहां खड़े हो उसको छोड़ दो, कहां जाना चाहते हो उसको छोड़ दो। जब इस लाइन में आए थे, जब पहला कदम रखा था, क्या सोच के रखा था, व्हाट वाज द प्लान। प्लान क्या था बाबू, सर प्लान ये था बहुत सारा पैसा कमाएंगे, वेरी गुड सर, एक बहुत बड़ा व्यापारी बनेंगे, राहुल जी फाइनेंशियली फ्री रहेंगे, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, इज्जत दौलत शोहरत सब हो जाएगी साहब, इतना पैसा कमाएंगे। क्योंकि राहुल जी अगर नौकरी करने गया ना मैं, तो नौकरी में तो तनख्वाह 25-50 लाख 2 लाख तनख्वाह, मुझे चाहिए अनलिमिटेड पैसा, वो मिलेगा व्यापार में, इसलिए आया। अच्छा और क्यों आए साहब, नौकरी कर लेते, बोले सर अपना आत्मसम्मान बहुत ऊंचा है, अपनी नाक ऊंची है, अपनी मुंह ऊंची है, अपन किसी के अंदर काम नहीं करने का। क्या अपन को साला 10 बजे का ऑफिस में अगर 10:15 आए, किसी को बोलना पड़े सॉरी सर मैं लेट हो गया, अपन सॉरी नहीं बोलता, 10 का 10:15 आना है तो आएंगे, 10:30 भी आएंगे, कौन रोकेगा हमको। हमको तो भैया ऐसा नहीं कि 6 बजे का ऑफिस है, 5:30 जाना है तो 100 में जल्दी जाऊंगे, अरे मर्जी के मालिक हैं, जब चाहेंगे जाएंगे। सर एक छुट्टी ले लूंगे, हाइट हमारी मर्जी होगी जितनी छुट्टी लेंगे। तो हमको किसी के आगे छुट्टी के लिए, आने के लिए, जाने के लिए गिड़गिड़ाना नहीं था, हमारा स्वाभिमान, हमारी इज्जत ऊपर थी, इसलिए हम व्यापार में आए। तो हमारी इज्जत के लिए आए, हम पैसे के लिए आए, और क्योंकि हमें इतने पैसे कमा के जीवन भी तो आनंद लेने थे। हमारे जीवन के बड़े बड़े सपने हैं राहुल जी, हमें गोल्फ भी खेलना है, हमें जिम भी जाना है, हमें मैराथन भी करनी है, हमें दोस्तों के साथ बाइक लद्दाख पे भी घूमने का है, हमें वाइफ को भी घुमाना है, 10 कंट्री वाइफ के साथ, 10 कंट्री दोस्तों के साथ, 10 कंट्री परिवार माता पिता के साथ, जाने क्या क्या करना है जीवन में। थोड़ा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, थोड़ा धर्म में इंटरेस्ट है, राहुल जी सब कुछ करना है, और इतनी सी जिंदगी है, तो सब कुछ करने के लिए टाइम भी चाहिए और पैसा भी चाहिए, और नौकरी में दोनों ही नहीं है। तो इसलिए व्यापार में आए कि अनलिमिटेड तो पैसा होगा, अनलिमिटेड टाइम होगा, और जो जचेगी वो करेंगे। इस शहर में नाम करूंगा, दुनिया नाम जानेगी, ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा, ऐसी सर्विस बनाऊंगा, हाँ जी हो जाएगा सब जगह। और इस दौरान समाज के लिए रोजगार दूंगा, दान दूंगा, भला करूंगा समाज का। इस उद्देश्य से आए थे क्या भाई साहब, चैट बॉक्स में बताओ, क्या इसी उद्देश्य से आए थे कि राव जी बहुत सारा पैसा, बहुत सारी फ्रीडम के लिए आए थे, ताकि समाज में इज्जत हो, रुतबा हो, हमारा चले, और समाज सेवा भी कर सके भाई साहब, दैट इज द मेन गेम। छोटे से प्रॉफिट के लिए 1-2 लाख कमाने थोड़ी आए थे, ईएमआई निकालने थोड़ी आए थे, तो नौकरी से आ जाती। लेकिन मेरा सवाल आता है घूम के, तो कुल मिला के हमारे बिजनेस में हम 2 इच्छा से आए थे कि खूब सारा पैसा हो, क्या कहा, हमारी ग्रोथ हो 10 गुना, और भाई साहब हमको फ्रीडम भी नहीं हो रही, मैं ऊपर ही था 1 घंटे से। 2 ही उद्देश्य है किसी भी व्यापार के, खूब सारा पैसा, खूब सारी फ्रीडम। बिजनेस वही बिजनेस है जो खूब पैसा दे और खूब फ्रीडम दे। जो बिजनेस न पैसा दे रहा है न फ्रीडम दे रहा है, वो काहे का बिजनेस, वो है मजूरी। यस, पर मेरा सवाल बड़ा दुख भरा, कैसा चल रहा है अभी, क्या 10 गुना ग्रोथ हो रही है, अब तक क्या 10 गुना ग्रोथ कर ली क्या, आगे 10 गुना ग्रोथ के टारगेट बना लिए क्या, हाजी साहब फ्री हो गए क्या, परिवार को टाइम दे लिया क्या, खूब घूम लिया क्या, दोस्तों के साथ बाइक पे लद्दाख की ट्रिप मार ली क्या, रोज सुबह क्रिकेट खेल लिया क्या, रोज शाम को पार्टी कर ली क्या, खोल ली क्या दुकानें, बन गए क्या शहर के सबसे बड़े व्यापारी। राहुल जी दुखती रग पे हाथ नहीं डालने का, जख्मों पे नमक नहीं डालने का, हमारा तो हालत पहले ही खराब है राहुल जी। हमको बिजनेस में लोगों ने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए कि खूब पैसा होगा रे, खूब पैसा, खूब फ्रीडम,
हमने टीवी में देखा, हमने मूवी में देखा, हमने वेब सीरीज में देखा, हमने अखबार में पढ़ा, हमने किताब में पढ़ा, और हम देख के कूद गए बिजनेस में, और कूदने के बाद पता पड़ रहा है कि हमें तो छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दिया। व्यापार में जो जो बातें बताई हमने बस सुनी थी, करके देखी तो एक भी नहीं पाई। क्या करें साहब? सत्य वचन है क्या? सत्य वचन है क्या? 90% लोग जिस भी उम्मीद से, जिस भी प्लानिंग से, जिस भी विचार से व्यापार में आए थे, वो उम्मीद, वो प्लानिंग, वो विचार, वो सपना आज तक पूरा नहीं हुआ। मुझे चैट बॉक्स में थोड़ा मार्मिक है, लेकिन फिर भी मुझे कमेंट बॉक्स करके एक बार फटाफट बताइए, आपको क्या लगता है, क्या कारण रहा होगा कि 100 व्यक्ति आए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और 100 में से 90 आके एक दलदल में फंस गए? क्या कारण रहा होगा? व्हाट वाज द कारण? क्योंकि बिजनेस झूठ नहीं बोल रहा, बिजनेस पैसा देता है, हमने देखा है, बिजनेस फ्रीडम देता है, हमने देखा है, लेकिन हमने दूसरों के पास देखा, हमने टीवी पिक्चरों में देखा, हमने खुद के पास महसूस नहीं किया, तो कुछ तो गड़बड़ होगी बाबूजी। मैं बताऊं, गड़बड़ एकमात्र है कि आपको बिजनेस क्या है यही नहीं पता। अगर आपको ये समझ में आता ना कि बिजनेस किस चिड़िया का नाम है, तो अब तक तो भाई साहब आप जाने कहां से कहां होते। आपको पता ही नहीं साला बिजनेस होता क्या है। और अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या होता है बिजनेस, और मैं आपको भी लिख के देता हूं कि आपकी डेफिनेशन गलत प्रूव कर दूंगा। एक भाई साहब ने कहा, राहुल जी पैसे का लेन देन ही व्यापार है। ओके राहुल जी, माल का खरीदना बेचना ही व्यापार है। सर सस्ता खरीदो महंगा बेचो यही तो व्यापार है। सर्विस दो पैसा लो यही तो व्यापार है। सर बिजनेस में लगे रहो जान लगा के यही तो व्यापार है। बताओ ना सर, और क्या क्या व्यापार? तो वस्तु का कस्टमर की जरूरत पूरी करना, तो कस्टमर की जरूरत माल देके सर्विस देके तो करोगे। कस्टमर की नीड समझना, वो तो माल देके तो करोगे। तो कस्टमर की नीड समझना, कस्टमर की इच्छा पूरी करना, कस्टमर का सेवा करना, कस्टमर को का जुगाड़ भी देख लूं, प्लानिंग भी देख लूं, इसको रखा साइड में। अरे बोले राव जी फालतू की चीजें हैं, इस पे दिमाग लगाएंगे, ये होता रहेगा। ये काम है टीम वीम का, मार्केटिंग का, ये पैसे लेने सब साइड की चीजें हैं, ये होती रहेगी, ये चलती रहेगी। मुख्य काम है मैं मरीज देख लूं, मैं शेफ हूं तो भाई खाना बना लूं, मैं बिल्डर हूं तो फ्लैट बना लूं, ये काम तो होते रहेंगे। तो कुल मिला के उसने कहा, व्यापारी ने, कि मेरे लिए व्यापार का मतलब है एक्टिव इनकम, 365 दिन सुबह से शाम लगे रहो, खूब माल बनाओ, खूब माल बेचो, खूब सर्विस दो, बस यही बिजनेस है। मेरे लिए बिजनेस है एक्टिव इनकम, 365 दिन का काम। और देखा जाए तो ये मजदूरी होती है, क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि मैं रोज खरीदूंगा, रोज बेचूंगा, रोज बैठूंगा, तो भैया ये तो मजदूरी हुई ना, तुम फ्री तो कब होगे? इसमें बहुत सारा पैसा इसलिए नहीं बन पाएगा कि बहुत सारा पैसा बनने के लिए बहुत सारा वॉल्यूम चाहिए, आप अकेले कितना करोगे? और इसमें फ्रीडम तो भूल ही जाओ, आप तो खुद ही मजदूर हो। तो व्यापारी की परिभाषा की खूब माल बनाओ, खूब बेचो, पैसे कमाओ, वो परिभाषा तो कहती है कि धंधा करो, धंधा करो, और धंधा करके बड़ा नहीं बनते, धंधा करके फ्री नहीं होते। तो बोले राहुल जी सीईओ क्या बोलता है? सीईओ भी तो यही बोलता होगा। नहीं, सीईओ बोलता है व्यापार का मतलब है पैसा कमाओ, प्रोडक्ट बेचो, प्रोडक्ट खरीदो, पैसा भी कमाओ, लेकिन ये काम तुम ज्यादा इन्वॉल्व मत हो, ये काम एक संगठन से करवाओ, सिस्टम से करवाओ, और वो सिस्टम मेरे बिना चले। सीईओ बोलता है कि बिजनेस एक्टिव इनकम नहीं होनी चाहिए कि मैं खड़ा रहूं तभी चले। बिजनेस पैसिव इनकम होती है कि जब मैं न खड़ा रहूं फिर भी चले। इसलिए उसने खरीदने, बेचने और पैसे कमाने के साथ साथ ध्यान इस पे भी दिया कि टीम कैसे बनाऊं, ध्यान इस पे भी दिया कि मार्केटिंग कैसे करूं। टीम बनाने पे इसलिए ध्यान दिया था कि मेरे पीछे ये लोग काम कर लें, मार्केटिंग पे इसलिए ध्यान दिया था कि मेरे पीछे भी सेल हो जाए, फाइनेंस पे इसलिए ध्यान दिया था कि मेरा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना रहे, और इसलिए मेरा भाई एक एक कदम व्यापार में आगे बढ़ता रहा, जिंदगी में पीछे होता रहा, और काम हो गया। इसने कहा मैं तो वो चीज़ पे ध्यान दूंगा जो मेरे बिना चलती है। तो अब मैं एक जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनना। व्यापारी बोलता है मुझे धंधा करना, क्या हो गया, क्या हो गया? यानी एक्टिव, और धंधा करने के लिए एक्टिव में तुम अकेले लगते हो, इसलिए ना तो बड़ा हो पाता है ना तुम फ्री हो पाते हो। सीईओ बोलता है मुझे धंधा करना नहीं बनाना है,
धंधा बनाना पैसिव थिंग, और जब धंधा बन जाता है तो पीछे से वो आगे भी बढ़ता है और तुम फ्री भी रहते हो। मुझे चैट बॉक्स में बताना महीन सा डिफरेंस है, पर पूरी जिंदगी इधर उधर कर दी है। धंधा करना अलग बात है, धंधा बनाना अलग बात है। धंधा करने वाला व्यापारी होता है और वो वही मजदूरी करता है, सुबह शाम दिन रात, ऑफिस दुकान फैक्ट्री रोज जाता है। धंधा बनाने वाला सीईओ होता है, वो एक बार धंधा बना के फ्री होता है, आगे निकल जाता है। बात समझ में आई क्या? आपको लग रहा होगा छोटी सी बात है सर, 15 साल की कंसल्टिंग के अनुभव के बाद समझ में आई बात कि यार धंधा करना अलग चीज है, बनाना अलग चीज है। यही लोग नहीं समझ रहे। 90% लोग इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो धंधा करने पे ध्यान दे रहे हैं, धंधा बनाने पे नहीं दे रहे। उनको धंधा बनाना आता ही नहीं, उनको सामने रह के काम कराना आता है, पीठ पीछे कराना नहीं आता। और जब तक सामने रह के काम कराएंगे ना तो फ्री होंगे ना बड़े होंगे, इसीलिए वो छोटे व्यापारी हैं। और जो धंधा बनाता है वो कहता है मेरे पीछे काम हो जाएगा, तो फ्री भी रहता है, बड़ा भी होता है। काहे बोलती पब्लिक? तो भैया आपने राहुल ये तो बता दिया कि धंधा करना नहीं धंधा बनाना है, पर धंधा बनाए कैसे? इसीलिए आज की क्लास में आपको बुलाया गया है और आपको बारीकी से धीरे धीरे हौले हौले हर एक स्टेप में, हर एक चीज में मैं बताऊंगा धंधा कैसे बनता है जो आपके बिना चले। सीखने को तैयार? सीखने को तैयार क्या? आपके जीवन की सारी दिक्कतें इसीलिए है क्योंकि आपको व्यापार करना आता है, बनाना नहीं आता। और आज की क्लास हमको सिखाएगी व्यापार बनाते कैसे। करना वरना तो आप मास्टर हो सर, आपको सैल्यूट है। आपसे तो कोई व्यापार करता है सर, जो फ्लैट आप बना के बेचते हो मैं नहीं बेच सकता, यू आर द मास्टर ऑफ इट। जो प्रोडक्ट आप बनाते हो मैं नहीं बेच सकता, यू आर द मास्टर ऑफ इट। आप अगर डॉक्टर बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छे शेफ हो, तो आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो, लेकिन ये मानते हो कि अस्पताल चलाना हर जिसके बस की बात नहीं। अच्छा डॉक्टर मरीज देख सकता है, ऑपरेशन कर सकता है, पर अस्पताल भी चला लेगा जरूरी नहीं है। अच्छा शेफ अच्छा खाना बना सकता है, पर रेस्टोरेंट चला सकता है जरूरी नहीं है। तो सेम वे आपका भाई, आप व्यापार बहुत अच्छा कर रहे हो, बनाना कैसा है वो आपका भाई बता रहा है। चले 4 स्टेप में अपन बात करेंगे कि बिजनेस तब बनता है जब उसमें एक शानदार टीम हो, तब वो आपके बिना काम करती है। शानदार सेल हो, इसी से पैसा आता है। शानदार फाइनेंस हो, उस पैसे को घुमाने वाला काम, पैसे से पैसा बनाने वाला काम। एंड लास्ट में हमारा प्यारा क्यूट ओनर जो कि फ्री घूमे, मस्त पंछी बने, उड़ता फिरे मस्त गगन में। तो ये 4 चीज पे अपन बात करेंगे एक एक करके। शुरुआत करते हैं पहली चीज से, टीम मैनेजमेंट। अब तक का कॉन्सेप्ट मेरे भाइयों को क्लियर है क्या कि आज की क्लास के में क्या हो रहा है? धंधा करना नहीं सीख रहे, धंधा बनाना सीख रहे। और धंधा बनाने के 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है टीम मैनेजमेंट। चले क्लियर है भाई लोग? बड़े भाइयों छोटे भाइयों को चाय ऑफर की जाती है, चाय पीजिए प्लीज। चलो पहली प्रॉब्लम, राहुल जी आपकी बात तो सही है, सिस्टम तो बन जाएगा, धंधा तो बन जाएगा, लेकिन हम कैसे रहें, हमारे पीछे टीम के भरोसे काम कैसे छोड़ें, हमको अच्छे एम्प्लॉय मिलते ही नहीं। तो राहुल जी हमको अच्छे एम्प्लॉय मिलते ही नहीं है, तो बताओ ना फिर कैसे चलेगा हमारे बिना धंधा? ये किस किस का सवाल है? ये किस किस का सवाल है कि मुझे अच्छे एम्प्लॉय मिलते ही नहीं? आओ सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपकी गलतियां आपको बता दूंगा, आपके गिरेबान में झांक के आपको बता दूंगा, या मैं कोई जोश जोश में 2 बातें आपको गलत सुना दूंगा, तो उसके लिए एडवांस में सॉरी। और पहले मुझे बताओ कि मैं बोलने की अनुमति है क्या? मुझे मेरे को आपको आपकी गलती बताने की अनुमति है क्या? नाराज तो नहीं हो जाओगे? ये तो नहीं बोलोगे अरे तू मुझे सॉल्यूशन बता, गलती मत बता? क्योंकि सॉल्यूशन तो मैं बताऊंगा, पर उससे पहले गलती बतानी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गलती बताते बताते कभी मैं इमोशनल हो जाता हूं, उसके लिए एडवांस में सॉरी। लेट्स स्टार्ट। परमिशन है? धन्यवाद। सबसे पहली गलती, व्यापारी कहता मुझे एम्प्लॉय नहीं मिलता। भैया कैसे मिलेगा? टाइम से हायर ही नहीं करते। राहुल जी टाइम से हायर का मतलब, आपको अगर लगता है कि यार 1 जनवरी को मुझे व्यक्ति की आवश्यकता है, तो आइडियली आदमी को लगना चाहिए कि यार थोड़ा जल्दी ढूंढ ले। नहीं, अगर आपको लगता है कि यार ये दिवाली का जो सीजन आएगा, अक्टूबर में दिवाली का सीजन आएगा, मुझे अक्टूबर में बंदा चाहिएगा, आप ढूंढना ही सितंबर से चालू करते हो।
वो भी 20-25 सितंबर से, कि 20-25 सितंबर में ढूंढेंगे, फट से लड़का मिल जाएगा, और फट से लड़का मिल जाएगा, अपन काम कर देंगे। क्योंकि अगर अपन ने उसको ढूंढना चालू कर दिया जुलाई अगस्त से, और जुलाई में ढूंढे लड़का मिल गया, तो उसको अगस्त और सितंबर की तनख्वाह बैठे डाले देनी पड़ेगी। दिवाली तो अक्टूबर की है, तो 2 महीने की तनख्वाह फ्री में फोकट में क्यों देनी। तो अपन जल्दी हायरिंग नहीं करेंगे, समय से थोड़ा पहले ही करेंगे। ऐसा मेंटेलिटी है क्या सर जी, ये मेंटेलिटी है क्या? और ये लेट हायरिंग मेंटेलिटी आती है 2 कारण से। पहला कारण से कि हमारे पास ऑलरेडी एम्प्लॉय होते हैं कम। हमारी इच्छा होती है कि 10 आदमी का काम है, एक बार तो 8 से खींच दो। तो 10 आदमी का काम अब आप 8 से खींचते हो, कोशिश करते हो कि 8 से खिंच जाए, वो खिंचता नहीं है। और जब लगता है कि यार नहीं खिंच रहा, क्या 1 महीना और लगा के देखो, नहीं हो रहा, 1 महीना और ट्राई करके देखो, नहीं हो रहा, चलो अब जाते हैं ढूंढने। यानी हमको जब तक हमारे सर पे नहीं आती, पानी सर से ऊपर नहीं निकलता, तब तक हम नया एम्प्लॉय ढूंढने ही नहीं निकलते। या हमारे पास सिस्टम ऐसा है कि हमारा कोई एम्प्लॉय नौकरी कैसे छोड़ता है, कोई नोटिस पीरियड सर्व नहीं करता, कोई बातचीत नहीं करता। वो भाई साहब कल से आके रात करता, भाई साहब मेरा हिसाब कर दो, कल से नहीं आऊंगा। कोई तो ऐसे ही कर देता है। कोई अगले दिन से फोन उठाना बंद कर देता है, भाई साहब फोन नहीं उठा रहा, भाई साहब 3 दिन हो गए फोन नहीं उठा रहा, भाई साहब स्विच ऑफ हो गया। फिर 10 दिन में पता चलता है वो तो गाँव गया और वो मना कर रहा है, मैं नहीं आऊंगा। कर ले डाउनलोड। ऐसे तो हमें पता पड़ता है कि हमारा एम्प्लॉय छोड़ गया। तो जब हमारा एम्प्लॉय एकदम से छोड़ देता है, या हम कम ही आदमियों के साथ ट्राई करते हैं, तो हम लेट ढूंढने निकलते हैं। इस चक्कर में भी हमें आदमी नहीं मिलता। सत्य वचन है कि भाई साहब ऐसा होता है कि बंदा इमीडिएटली Xiaomi गेट एप्स पे क्यों चली गई कोशिश तू? करते कम आदमियों से काम तो खींचे। ले उसको गलत जगह से प्ले स्टोर पे ले ना। नो, क्या नाम था? अब ढूंढने निकले हम कि चलो राहुल जी अब ढूंढने निकलते हैं, तो हम अखबार में ऐड देते हैं। अखबार में ऐड क्या देंगे? अखबार में हम पहले सोशल मीडिया पे ऐड देते हैं। सोशल मीडिया पे ऐड कैसे देते हैं? हमें एक अकाउंटेंट की क्विक पिक, अच्छी सैलरी, आकर्षक सैलरी, प्लीज इस नंबर पे संपर्क करें। हमें एक बढ़िया सेल्समैन चाहिए। फोन पे भी कहते ना, अरे भाई एक बढ़िया सेल्समैन चाहिए था यार, कोई हो तो बताना। तो हम कहते हैं बढ़िया सेल्समैन, बढ़िया अकाउंटेंट, आकर्षक सैलरी। हम क्लेरिफाई नहीं करते हमें क्या चाहिए। हाँ? कई लोग शिकायत करते हैं, राहुल जी यार हमारे ढंग के लोग नहीं आते, मेरे को एक अकाउंटेंट चाहिए था। एक 18 साल का बच्चा आ गया, भैया मैंने टैली कंप्लीट किया है। क्या? अरे मैं कहा हटो यार। एक 70 साल क्या हो गया कि बेटा मैं रिटायर हो गया, लेकिन अब मैं कर सकता हूँ, 40 साल का अनुभव है। कहा नहीं बाबूजी रहने दो। एक मैडम आ गई, बोले भैया पार्ट टाइम कर लूंगी। अरे नहीं मैडम फुल टाइम चाहिए। तो राहुल यार कैसे कैसे लोग नहीं हो गया। कोई ढंग का अकाउंटेंट नहीं, कभी कोई पार्ट टाइम के लिए आ रहा है, कभी बाबूजी आ रहे हैं, कभी बच्चे आ रहे हैं, क्या करूं? चल जा यार बेटा। तुमने क्लियरिटी में बोला था क्या अगले बंदे को कि मुझे बाबूजी नहीं चाहिए, महिला नहीं चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए? तुमने कहा था क्या कि मुझे एक मेल दे दो, फुल टाइम दे दो, 30 से 40 के बीच का दे दो, 3 साल का अनुभव वाला दे दो? ऐसा बोला था? नहीं ऐसा तो नहीं बोला। तो जब तुम डिफाइन नहीं करोगे कि तुम्हें कैसा चाहिए, तो फिर कैसा भी मिलेगा। प्लस एक गलती और है, हम लेट इसलिए होते हैं, माय फोटोज पे क्लिक कर दे। हायरिंग कर दे। लीनियर हायरिंग है, हमने पहले सोशल मीडिया पे एक तीर छोड़ा, 10-15 दिन देखा यहाँ से कुछ हो जाए, तो नहीं हुआ। चलो एक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल के देखते हैं, अभी भी कुछ नहीं हुआ। ओके चल यार एक अखबार में डालते हैं, 15 दिन बैठते हैं, कुछ नहीं हुआ। चल दूसरे अखबार में डालते हैं, कुछ नहीं हुआ। naukri.com में डालते हैं। तो हम एक एक करके ढूंढते ढूंढते जो प्रोसेस 10-15 दिन का है, उसको 2-3 महीने घुला देते हैं। यस और नो साहब, चैट बॉक्स में बताइए, सत्य वचन है क्या? हम लेट हायरिंग चालू करते हैं, कम आदमियों से शुरू करते हैं, फिल्टरिंग हमारी शून्य है, हायरिंग करते हैं एक के बाद एक। तो हमने जनवरी में 15 दिन निकाले व्हाट्सएप के चक्कर में, 15 दिन अखबार के चक्कर में, फरवरी निकला दूसरे अखबार के चक्कर में, फरवरी निकला naukri.com के चक्कर में, मार्च में जाके कोई बंदा समझ में आया। अब बंदा ढूंढ रहे हो जनवरी से, बंदा मिला है मार्च में। अब मुझे बताओ कितना लंबा इंटरव्यू लोगे इसका कितना लंबा इंटरव्यू लोगे? क्या क्या प्लानिंग करोगे इसकी? सर कौन सा इंटरव्यू, कहाँ का इंटरव्यू? हमारा इंटरव्यू होता है 5 मिनट का, क्योंकि उस समय हमें जरूरत बहुत ज़्यादा है। तो हम कहते हैं भाई तू सबसे पहले था कल से आ जाएगा क्या? बोले हो। तो बोले कल से आएगा, पैसे कितने लेगा? कहता 20,000। बेटा 20 ज़्यादा है, 15 ले ले। नहीं भाई साहब 19 से नीचे नहीं आता। बोले भाई 16 से ऊपर नहीं दे पाऊंगा। बोले भाई साहब 18 लास्ट देख लो। मैं बोला भाई तू 17 आखिरी देख ले। फिर लास्ट में न तेरी न मेरी, दोनों भाई एक काम करते हैं, अपन 17,500 पे डन करते हैं।
5 मिनट का इंटरव्यू हुआ, 4 मिनट सैलरी पे डिस्कशन हुआ, 17,500 में बंदा हायर हुआ। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आपने बंदा हायर किया है आपने कंपनी के लिए या सब्जी मंडी से करेला लेके आए हो? इस करेले को ग्राहक नहीं मिल रहे थे, आप ग्राहक को करेला नहीं मिल रहा था, दोनों की राम मलाई जोड़ी हो चुकी है इस समय। चैट बॉक्स में बताओ, सत्य वचन है क्या? हम लेट ढूंढते हैं, हम कम आदमियों से काम चलाते हैं, फिल्टर्ड नहीं करते, लीनियर हायरिंग करते, फिर कहते साहब बंदा नहीं मिला। फिर वो जो बंदा मिला उससे कोई एग्रीमेंट साइन नहीं कराते। आप कहते हैं राहुल जी हमारा बंदा इमीडिएटली छोड़ गया, हमारा बंदा कभी नोटिस पीरियड सर्व नहीं करता, एकदम सामने आके बोलता है मैं जा रहा हूं, कल से नहीं आऊंगा, फोन उठाना बंद कर देता है, एकदम 3 दिन गायब होके कहता है चौथे दिन नहीं आऊंगा। राहुल जी क्या करे? सर कोई एक एग्रीमेंट होता है जिससे आदमी बंधता है, आपने कभी एग्रीमेंट कराया ही नहीं तो वो आपसे बंधा हुआ ही नहीं है। उसका मन है तो, उसका मूड था उसने ज्वाइन किया था, उसका मूड नहीं है उसने छोड़ दिया, आपके भरोसे क्यों रहेगा? तो कुल मिला के अगर मैं समरी की बात करूं, हमारे पास ऑप्शन कम होते हैं, जल्दी अर्जेंसी ज्यादा होती है। इसको ऐसा समझो, आपको 25 वर्ष की उम्र में शादी कर लेनी चाहिए थी, आप ढूंढ लें लड़की ढूंढने 27 की उम्र में निकले, 27 की उम्र में लड़की ढूंढने निकले और उसमें भी क्लैरिटी नहीं थी कि कैसी लड़की चाहिए। और आपने पहले मम्मी पापा को बोला मम्मी पापा ढूंढो, मम्मी पापा ने ढूंढते ढूंढते 28 कर दी। फिर कहते बेटा हमारे बस की तो नहीं मिल रही, रुक जा मैं मामा मम्मी को कहती हूँ। तो मामा मम्मी को कही, मामा मम्मी ने 29 साल का कर दिया आपको। फिर कह रहे यार रुक जा मैं बुआ जी फूफा जी को कहती हूँ। फिर बुआ जी फूफा जी को बोला, उन्होंने 30 साल का कर दिया। अब जाके आपके पास 2-3 ऑप्शन आए और 30 साल की एज है और 2 लड़कियां सामने है। बोले भाई तो शादी कर रहा है तो कर, इन दोनों में से एक है, ज्यादा नखरे मत कर, तेरी डिमांड गई साइड में, 2 में से जो समझ में आ रही बात कर ले, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगी और 1 साल तो और रुकेगा तो एक मिलेगी, हाँ या ना ऑप्शन है। तेरे पास ऑप्शन ये नहीं है कि इन 4 में से किस लड़की से करेगा, तेरे पास ऑप्शन है कि एक ही है, करेगा कि नहीं करेगा। तुम कहते भाई करनी तो ही, डन। सेम चीज हमारे एम्प्लॉय में होती है, आपके पास ऑप्शन नहीं है कि 10 एम्प्लॉय में से कौन से चूज करेगा, आपके पास ए ले दे के 1-2 ही है, इनमें से बता करेगा कि नहीं करेगा, और फिर जो मिलता है वो मिलता है। तभी तो व्यापारी निकलता है इसकी प्रयास में और मिल जाता है ये, वो कहता है राहुल जी क्या करें, 19-20 का फर्क है, रख लेते हैं इसको भी, एक ही बात है। गए तो थे हम शाही पनीर लेने और ले आएंगे हम करेला, उसमें क्या है? सत्य वचन है क्या साहब? इस बात से एग्री करते हो क्या जो भाई ने अभी भी बात बोली कि हम लेट चालू करते हैं, धीरे धीरे चालू करते हैं, क्लैरिटी नहीं रखते हैं, इसलिए ऑप्शन कम होते हैं, तो इंटरव्यू ढंग से नहीं लेते, और एग्रीमेंट नहीं करते, तो कचरा पट्टी हमारे जीवन में आ जाती है और हम इसी से काम कर रहे हैं बेचारे, क्या करें? फिर हमें डर लगता है इससे कि राहुल जी इसको कल को, ये आदमी समझ में आ गया कि साबुन की शक्ल में ये तो निकला झाग, लेकिन इसको कह भी नहीं सकते भैया भाग, उसमें 2 मजदूर नहीं मिल रहे। अरे यार कल को हमारे क्लाइंट ले जाए तो, कल को हमारी इन्फॉर्मेशन ले जाए तो, कल को ये कर दे तो, कल को वो कर दे तो एक बार तो कचरा उठा के लाते हैं, फिर दूसरा उसको निकालो। ऐसी छोटी छोटी चीजों पे भी अगर मुझे ध्यान देना पड़ेगा तो फिर तो काम धंधा। तो राहुल जी एक बात बताओ, अगर हमारे साथ ये सीईओ के साथ भी ऐसा होता मकान बन रहे हैं, हम तो देखते हैं बड़ी हमारी घर, हमारे मार्केट में जो जैन साहब है उनके पास तो शानदार टीम है, कैसे है ना, हमारे कंपनी में जो चौधरी जी है हमारे शहर में, हो जाए तो मैसेज डाल देना उसमें ग्रुप में ना, उनका टकाटक काम कैसे चल रहा है, उनकी 4-4 फैक्ट्री कैसे चल रही है, उनके क्या सीक्रेट है, जानना चाहते हो? आपके शहर के, आपके इंडस्ट्री के टॉप, आपके शहर के टॉप सीईओ, आपकी इंडस्ट्री के टॉप कैसे काम कर रहे हैं, कैसे टीम बना रहे हैं, जानना चाहते हो? नहीं जानना चाहते, कोई बात नहीं, स्किप कर देते हैं इसको। जानना चाहते हो? यस। तो सीईओ का सीक्रेट है भैया, देखो यो इसका है वो उसका उल्टा है। सीईओ कहता है भाई साहब मैं ना एडवांस में हायरिंग चालू कर देता हूं, मेरे को अगर कोई जनवरी में आदमी चाहिए होगा मैं तो अक्टूबर नवंबर से लग जाऊंगा, अगर मुझे भैया दिवाली पे स्टाफ चाहिएगा अपन तो जुलाई से ढूंढने लग जाते हैं। तो राहुल जी अगर मान लो ढूंढते ढूंढते लेट हो गए, हमको नहीं मिला तो नहीं मिला तो नहीं मिला, लेट हो गए तो हो गए, हमें फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? हमारे पास एडवांस एम्प्लॉय रहते हैं। मतलब भाई हमको अगर 10 आदमी की जरूरत थी, हम 10 से ही काम कर रहे थे, हम तो ढूंढ रहे हैं कि इन 10 में से एक खराब आदमी, थोड़ा सा खराब है, इसको हटा के इसकी जगह थोड़ा बढ़िया लेके आ जाए। पर अगर उसको ढूंढने में महीना, 1.5 महीना, 2 महीना भी लग गया, हमारे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा नहीं कि पीछे गाड़ी ही नहीं चल रही, गाड़ी चल तो रही है, गाड़ी थोड़ा सा काम मांग रही है, वो सर्विस उसकी करानी है, पर बिना सर्विस भी 100 किलोमीटर का इसमें है पावर। व्यापारी की गाड़ी नहीं कि भाई साहब खड़ी हो गई गाड़ी,
तो करानी पड़ेगी, ऐसा हिसाब नहीं है। लेट हो गए तो हो गए। सर हमारे साथ क्या है, हम एक तो फिल्टर्ड हायरिंग करते हैं, हमें डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन, बायोडेटा, जैसे लड़की के लिए बनाए कि जिनकी शादियां टाइम से हो गई, कैसे हो गई, बोले भाई साहब इनको 25 में शादी करनी थी, ये तो 23 से ढूंढने निकल गए, और 23 में ही इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले लिख दिया हमें कैसी लड़की चाहिए, या लड़का लेने गए, लड़की है लड़का ढूंढने गए कि भाई हमें लड़की की हाइट हमारी 5'8" है, लड़का हमें 6 फुट का चाहिए, लड़की हमारी गोरी है, लड़का भी गोरा चाहिए, लड़की हमारी CS है, मैं लड़का CA दो या गवर्नमेंट जॉब दो, हम दिल्ली में रहते हैं, हमें दिल्ली का लड़का चाहिए, हमारी कास्ट है, हमें कास्ट वाला लड़का चाहिए। तो हमें दिल्ली में रहने वाला, खुद के मकान वाला, इस कास्ट वाला, इस वाला, ये वाला, ऐसा बंदा चाहिए। ऐसी पूरी लिस्ट लेके 23 तारीख में लिस्ट बना ली, 23 साल की उम्र में। और क्या किया, मम्मी को, पापा को, चाचा को, चाची को, ताऊ को, ताई को, बुआ को, फूफा को, मामा को, मामी को, अड़ोसी को, पड़ोसी को, ऑफिस में, दुकान में, घर में, मोहल्ले में, सबको कह दिया कि जी साहब बेटी के लिए लड़का देख रहे हैं, ये ऐसा लड़का चाहिए, जिसकी भी नजर में वो बता देना। और कोई जल्दीबाजी नहीं शादी की, 25 में करेंगे, अभी 2 साल है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति ने फिल्टर्ड काम करके इतनी जगह बता दिया है तो अब, और टाइम भी अच्छा खासा है, तो आपको लगता है कि अच्छे खासे ऑप्शंस मिल जाएंगे? कोई कहां से बताएगा? आपने आने वाले 6 महीने में आपके सामने कम से कम 10 लड़के खड़े होंगे कि भाई साहब जो आपने चीजें बोली उसके अकॉर्डिंग 10 लड़के खड़े हैं। तो कोई एरा गहरा नत्थु खेरा नहीं आता शादी के लिए, फिल्टर्ड बंदा आता है। तो सीओ एक डॉक्यूमेंट बनाता है, जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन, उसमें लिखता है मेल चाहिए, फीमेल चाहिए, किस एज ग्रुप में चाहिए, यंग चाहिए, फ्रेशर चाहिए, कितने साल का अनुभव चाहिए, क्या चाहिए, एक एक लिख के देता है। और उसको 3 अखबार में, 3 वेबसाइट पे, सोशल मीडिया पे, वेबसाइट पे, घर परिवार, फैमिली ग्रुप, सब में डालता है। कहता है भाई साहब आप 1 महीना है, सब जने लगो, ऐसा कोई बंदा हो तो मुझे ढूंढ के दो। तो कोई आपको एरा गहरा नत्थु खेरा आदमी नहीं, आपने कहा मुझे मेल ही चाहिए तो कोई फीमेल आपको भेजेगा ही नहीं। आपने कहा यार मुझे तो एक्सपीरियंस चाहिए तो फ्रेशर का CV आएगा नहीं। आपने कहा यार मुझे तो टेली आनी जरूरी है तो नॉन टेली वाला आएगा नहीं। तो आपके पास जो भी आएगा फिल्टर्ड आएगा। अब आपके पास फिल्टर्ड आदमी आया है, आपको हायरिंग करनी थी अक्टूबर में, आपके पास 10 फिल्टर्ड CV पड़े हैं सितंबर में। अब आप क्या बोलोगे? फटाक से इंटरव्यू लोगेगा कि जल्दी जल्दी 2 मिनट में सैलरी तय करता हूँ? आप बोलोगे छठे छटायन से स्किल पे बात करता हूँ। बात पैसे की नहीं, क्योंकि नीड तो है ही नहीं, 1 महीना पड़ा है, जल्दबाजी है ही नहीं। अब स्किल की बात, वहाँ क्या करते थे, यहाँ क्या करोगे, क्या आता है, क्या नहीं आता। तो 10 फिल्टर्ड आदमियों का जब इंटरव्यू लेते हैं तो जो निकल के आता है और भी फिल्टर्ड आता है। और उस बंदे को ऐसे नहीं कि ज्वाइन करा दिया, सीधे एग्रीमेंट कराते हैं कि भैया नमस्कार, हमने आपको ज्वाइन करा दिया है, पर अगर हमें लगा आप भी साबुन की शक्ल में निकले झाग तो ये आपका प्रोबेशन पीरियड है, 3 महीने के अंदर कभी भी हम टाटा बाय बाय कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, अगर आप टाटा बाय बाय करने की सोचें, 1 महीने का नोटिस पीरियड है, आप आधी रात को खड़ी रहेंगे मैं जा रहा हूँ, 1 महीना पहले बताएंगे ताकि हम प्लान कर सकें। तीसरा, ये NDA एग्रीमेंट है, आप यहाँ से मेरी कंपनी छोड़ के जाएंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी क्लाइंट, कोई भी चीज़ अगर आपने यहाँ से बाहर की तो हम भैया आप पे लीगल केस के अधिकारी होंगे। तो कुल मिला के अगर मैं समरी की बात करूँ, CEO के पास अच्छा आदमी इसलिए आता है, एक तो इसके पास समय बहुत ज़्यादा है क्योंकि एडवांस में चालू हो गया था, प्लस इसमें ऑप्शन बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसने फिल्टर्ड किया था और बहुत जगह किया था, और इसलिए प्रॉपर तरीके से काम करता है। तो अब की बार जिसको हायर किया ये एकदम से छोड़ के नहीं जाएगा, ये जब भी जाएगा बता के जाएगा, तो ये एडवांस प्लानिंग नेक्स्ट टाइम कर पाएगा। तो मुझे बताओ, अगर व्यापारी को CEO, अगर व्यापारी को एम्प्लॉय नहीं मिलता तो इसका जिम्मेदार कौन है? चैट बॉक्स प्लीज। और अगर CEO को फटाफट बंदा मिल गया तो इसके जिम्मेदार कौन है? अगर तुमको एम्प्लॉय नहीं मिल रहे थे तो भाई साहब तुम्हारे कर्म तो देखो, एम्प्लॉय CEO से डरता है कि अरे भाई कल को निकालने दे भाई, मेरा क्या होगा। यहां पे आप एम्प्लॉय से डर रहे हो, यहां एम्प्लॉय इनसे डर रहा है। एम्प्लॉय कह रहा है सब हम डिसिप्लिन में रहते हैं, ज्यादा चूचपट नहीं, अभी CEO 2 मिनट में निकाल बाहर करेगा। हाँ रुपेश, तो यहाँ पे जितने भी हैं डिसिप्लिन्ड है, फिल्टर्ड है, हाँ? तो इनको 20,000 की तनख्वाह मिलती है तो ये 2 लाख का काम ठीक है, करते ठीक है, हैं। चलो इसमें ठीक है। CEO का प्रॉफिट भी हाँ होता हाँ है। ठीक है। इनको तनख्वाह 25,000 दे दो, ये काम 2,500 का भी नहीं कर रहे। इसीलिए भाई साहब ये बंदा फ्री है और ये बंदा व्यस्त है। आई क्या बात समझ में? सर जी बात समझ में आई क्या?
आप बोले राहुल जी सीईओ का पैसा भी तो ज्यादा लगा। सर सीईओ का पैसा ज्यादा, एग्रीमेंट एक बार बनता है 1,500 रुपये, हाँ उसमें कुछ पैसा ज्यादा नहीं होता। 4 अखबारों में ऐड देने से 10,000 रुपये लग जाएंगे, 20,000 लग जाएंगे, लेकिन अगर एक मेरा तमीज तो का बंदा 10 आ गया बजेगी ना, इसमें। तो 25,000 रुपये की तनख्वाह के बदले 2 लाख कमा के देगा, सब फ्री कर देगा। ये जो कचरा पट्टी कर रहे हो ना, ये दिक्कत है। सर हमारी करंट टीम है ना काम नहीं करती, ये किसकी दिक्कत है? वो राहुल जी नया आदमी क्यों नहीं मिलता, वो तो समझ में आ गया। अब मुझे चैट बॉक्स में बताओ सबसे पहले, आज की जो मैंने चीज बताई इसके बाद अपनी गलती समझ में आई क्या? सजी चैट बॉक्स में बोलिए प्लीज, अपनी गलती समझ में आई क्या? एंड अब ये सॉल्यूशन करके बढ़िया एम्प्लॉय हायर कर लोगे क्या? अब ये सॉल्यूशन करके बढ़िया एम्प्लॉय हायर कर लोगे क्या? प्रॉब्लम 2, सर हमें नई, हमारी टीम जो है, नए लोग तो आज के बाद हम बहुत शानदार लेके आएंगे, पुराने काम नहीं करते, उसका क्या करें? इस बात को समझो, पुराने काम क्यों नहीं करते? किसी भी एम्प्लॉय को काम करने के लिए 2 चीज चाहिए, विल, काम करने की इच्छा होनी चाहिए, और स्किल, काम करना आना चाहिए। आपकी इस शीट को देखते रहना, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। आपकी कंपनी में एक ऐसा व्यक्ति है कहता है न तो मुझे काम आता न मैं काम करूंगा। अब मैं आपको कह रहा हूं कि राहुल मालोदिया आपको 15 साल के अनुभव के बेसिस पे ठप्पा लगा के कह रहा है कि ये आदमी जो रमेश है ये खराब है, जाओ उसको नौकरी से निकाल दो। आप में से कितने लोग हैं जो इसको मेरे कहने पे निकाल देंगे? अगर मैं कहूंगा आपकी कंपनी में एक रमेश है जिसके पास स्किल विल दोनों की कमी है, ये आलसी भी है, निकम्मा भी है, इसको आता भी नहीं, निकाल दोगे? कुछ लोग कह रहे हैं हाँ निकाल देंगे दबे शब्दों में, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं। क्यों? बोले सर ऐसे ही थोड़ी निकाल देंगे आपके कहने से, आपने कहोगे तो जांच बिठाई जाएगी। आपकी कंपनी में एक व्यक्ति है जो नॉर्मली इस कैटेगरी का होता है। हर कंपनी में एक बहुत पुराना व्यक्ति होता है, कोई 5 साल 10 साल 15 साल से होता है, और वो उस कंपनी का सेनापति होता है। उस कंपनी में अगर आप कंपनी के राजा हो तो वो सेनापति है। आपकी एब्सेंस में पीछे से सारे काम वही देखता है। जब आप नहीं होते तो लोग उसी का हुक्म मानते हैं, वही हुक्म चलता है। तो आप सबसे पहले उसको बोलोगे कि नमस्कार सेनापति महोदय, ये रमेश करके लड़का ठीक नहीं है, आप आदेश हो तो इसको उड़ा दे क्या? तो वो बोलेगा नहीं, पागल हो क्या, ये काम नहीं करता था मुझे पता है, लेकिन धीरे धीरे करने लग गया है। पिछले 3 महीने में बहुत इंप्रूवमेंट है और आने वाले 3 महीने में और आ जाएगा। हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी मत हटाओ। इसके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप है, कहाँ जाएगा बेचारा? इसके पेट में ब्रेन कैंसर है, ऐसे मत करो। तो आप कहते हो ठीक है, अब आप कह रहे हो तो मैं इसको नहीं जाने देता। अब मुझे बताओ, इस व्यक्ति ने इसको रोक लिया, सेनापति ने आपके कचरे को जाने नहीं दिया, क्यों? चैट बॉक्स में बताइए फटाफट, आपका सेनापति आपके कचरे को जाने नहीं देता, क्यों? आपका सेनापति आपके कचरे को जाने नहीं देता, काहे? उसकी वैल्यू कम हो जाएगी? नहीं। सिंपैथी? नहीं। देखो सर, आपकी कंपनी में सेनापति इसलिए सेनापति नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, वो इसलिए है वो अंधों में काना राजा आदमी है, समझो। आपकी कंपनी में ये इसलिए सेनापति नहीं है क्योंकि इसकी दोनों आंखें, ये अंधा ये काना है, पर इसकी इज्जत इसलिए है, बाकी सब अंधे हैं। तो इसको पता है कंपनी से अगर एक अंधा निकल गया और इसकी जगह कोई आंख वाला आ गया तो भाई साहब मेरी इज्जत कम हो जाएगी, इसलिए मैं कचरे को जाने नहीं दूंगा और टैलेंट को आने नहीं दूंगा। आप कहते राहुल जी मैं बड़ी मुश्किल से कहीं से टैलेंटेड आदमी लाता हूं, हमारी कंपनी में टिकता ही नहीं है। ये टिकने नहीं देता, क्योंकि आप जैसी कंपनी ज्वाइन कराते हो, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं देते हो, आप सीधे सेनापति के हवाले करते हो कि हे सेनापति देखना इसको, ये नया लड़का है। सेनापति देखता है नया लड़का है, इसका जज कर दे, कचरा हुआ तो रख लूंगा कंपनी में, मेरी इज्जत बनी रहेगी, और टैलेंटेड हुआ तो भगा दूंगा। 2-3 महीने में टैलेंटेड आदमी को निकाल देता है। फिर आप कहते हो राहुल जी वो नया लड़का कैसा है?
मजा नहीं आया, ठीक ठाक है, ये है वो है, आपको तो अच्छा ऐसा है तो हटा दो। आपके हाथों वो नए टैलेंट की हत्या करा देता है, कचरे को जमा करा के देखता है ताकि इसकी सल्तनत, इसकी इज्जत बनी रहे। क्या बोलती है पब्लिक? सत्य वचन है क्या? सत्य वचन है क्या? तो आपकी कंपनी में सेनापति का राज क्यों चल रहा है? आपकी कंपनी में नया टैलेंट आ क्यों नहीं रहा? आपकी कंपनी से कचरा जा क्यों नहीं रहा? आपकी कंपनी में अगर कोई टैलेंट है तो उसको सम्मान क्यों नहीं मिल रहा? आपकी कंपनी में आधे लोगों को काम क्यों नहीं आता? इसका जवाब है आप खुद। पहला, आपने कभी डिफाइन ही नहीं किया कौन क्या काम करेगा। आपने ये नहीं कहा कि तेरा काम ये, तेरा काम ये, तेरा काम है। आपका मर्जी होती है जिसको जो काम, आज तू ये कर, कल तू वो कर, आज तू ये छोड़, तू वो पकड़, तू वो छोड़, ये पकड़, मैंने ये कह दिया, सेनापति ने वो कह दिया, सेनापति ने ये करवा दिया। आदमी को पता ही नहीं कि भाई करना क्या है। कभी सेठ जी कुछ कह देते हैं, कभी सेनापति कुछ कहता है, कभी सेठ जी दो काम देते हैं, कहते ये छोड़ दो वो करो। तो लोग कंफ्यूज है काम कैसे करे। दूसरा, उस बेचारे को तुमने काम तो दिया है कि ये कर, कैसे कर बताया नहीं है। वो तुमसे बार बार पूछने आएगा तो तुम बोलते हो यार ये बदतमीज आदमी है, यार ये रोज बार बार पूछने आता है, बताओ कैसा है, वो बदतमीज है। तो वो अगर बार बार पूछने आए तो तुम वैसे डांट दो, और नहीं पूछने आके अपने मन से कर दे, गलत कर दे, तो तुम वैसे डांट दो। तो क्या करे बेचारा, वो काम ही नहीं करता। आपकी कंपनी में कोई बहुत बढ़िया काम करता है, कोई बहुत बुरा काम करता है, लेकिन आपको पता नहीं कौन क्या है, क्योंकि आप रिव्यू ही नहीं करते। आपकी कंपनी में जैसे मान लो दो व्यक्ति हैं, ये है एक्स और वाई। एक्स 10 बजे का ऑफिस में टाइम है, वो कहता है कि सर मैं तो 9:30 आ जाता हूँ, मैं रात को 7-6 बजे का टाइम है, 7 बजे तक बैठता हूँ, सारे काम कंप्लीट कर रखे हैं, सारे काम सही कर रखे हैं, चाय नहीं पीता, सुट्टा नहीं पीता, मैं ना लंच ब्रेक भी 15 मिनट का करता हूँ। ये आपकी कंपनी में दूसरा वाई है, कहता है 10:30 बजे आता हूँ, 5:30 निकल जाता हूँ, 2 बार चाय ब्रेक, 2 बार सुट्टा ब्रेक, जितने काम दिए वो आधे किए, जो किए वो गलत किए। आपकी कंपनी में जमीन आसमान का फर्क है। अंधा भी देख के बता सकता है कि ये कितना हीरो है और ये कितना जीरो है, लेकिन आप क्योंकि रेगुलर रिव्यू नहीं करते, आप ये बोलते हो अच्छा ठीक है ये दोनों साल भर काम कर रहे हैं, ये कह रहा कोई नहीं साल भर मेहनत करूंगा मुझे रिजल्ट मिलेगा, ये साल भर ऐसा अय्याशी कर रहा है ना, इसकी हालत खराब होगी। साल पूरा होता है, ये दोनों आपके पास आते हैं कि सर मालिक तनख्वाह बढ़ा दो। आप कहते हैं हाँ बढ़ाते, कितनी तनख्वाह तेरी कितनी है? 20,000 रुपये, चल 10% बढ़ा दी 22। हाँ बेटा आपकी कितनी? सर है ना तो मेरी भी 20 है। हाँ पर मेरी 20 है तो अब 30 कर दो। 30 क्यों? सबकी बराबर होगी भैया, ऐसे लालच नहीं, आपकी भी 22 ही करेंगे। मुझे बताओ, जब दोनों कमरे से आपके बाहर निकलेंगे तो ये आलसी आदमी टैलेंटेड आदमी को क्या बोलेगा? ये आलसी आदमी टैलेंटेड आदमी को क्या बोलेगा? ले ले थुल्लू, और आजा जल्दी, और रुक लेट, और कर काम। साले मैं भी ऐसा ही था 5 साल पहले, मैं बहुत टैलेंटेड था, मेरे में बहुत दम था, पर इस कंपनी में टैलेंट की कोई इज्जत नहीं है, कतई इज्जत नहीं है। तो भाई हम 2 टैलेंटेड आदमी थे, हमारा दम घुटा, एक छोड़ के चला गया दूसरी कंपनी में, आज वो बहुत बड़ा आदमी है। और मैंने कहा यार कौन भागेगा, अपन ने टैलेंट को आग लगाई, खूंटी पे टाका और एकदम रिलैक्सिंग मोड में चले गए, जिंदगी बढ़िया कट रही। तो आपकी कंपनी का टैलेंटेड आदमी या तो छोड़ के जाएगा या काम करना बंद कर देगा, और आपकी कंपनी के जितने आलसी आदमी हैं उनको मौज लग जाएगी। मैं कहता हूं भाई सरकारी आदमी ऑफिस हमने देखा, बोले यार सरकारी आदमी काम ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? इनको पता है कितनी ही जान लगा लो कुछ मिलेगा तो है नहीं, और इनको पता है कितना ही आलस कर लो तनख्वाह तो कटेगी नहीं। तो अगर काम करने का कुछ मिलता नहीं है और आलस करने का कुछ कटता नहीं है, तो मुझे बताओ आप अपने एम्प्लॉय को किस और धकेल रहे हो, कामकाजी बनने की तरफ या आलसी बनने की तरफ? चैट बॉक्स में अगर काम करने पे कुछ मिलता नहीं है और न करने पे कुछ जाता नहीं है, तो फिर क्या करेगा आदमी? आलसी होगा, लेजी होगा। तो राहुल जी सीईओ का आदमी कैसे काम करता है? उसके ऐसा नहीं होता, नहीं होता। सीईओ पागल है भाई साहब। सीईओ को क्या समझ रखा है आपने? सीईओ बोलता है साहब मेरे यहां पे हर काम डिफाइन है, कौन क्या कब कैसे करेगा। मैं सबसे पहले बंदे को नौकरी चढ़ती पहले दिन काम नहीं देता, पहले दिन ट्रेनिंग देता हूं, तुझे क्या करना है 1 2 3, कैसे करना है 1 2 3। तो जब तुझे क्या करना है पता है और कैसे करना पता है, तभी तू काम पे चढ़ेगा।
कोई भी ढंग की कंपनी होगी वो पहले एम्प्लॉय को पहले दिन काम नहीं देती, वो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ट्रेनिंग देती है। जब वो ट्रेनिंग में पक्का होता है, कॉन्फिडेंट होता है, हाँ ये काम कर लेगा, तब उसको काम पे चढ़ाती है। फिर वो क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा, कुछ लेवल पे डेली रिव्यू होता है, क्या किया, कुछ जगह वीकली रिव्यू होता है, इस हफ्ते क्या किया, कुछ जगह मंथली रिव्यू होता है, इस महीने क्या किया। मतलब कोई दिन में एक बार, नहीं तो कोई हफ्ते में, नहीं तो महीने में एक ना एक बार तो बंदा आटे में आएगा कि वो इस महीने कुछ ढंग का कर रहा है कि नहीं। और अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता पाया गया तो उसके लिए तारीफ भी होती है, 4 लोगों के सामने तालियां भी बजती है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ भी मिलता है, 2 प्यारी 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 बातें ओनर कंधे पे हाथ रख के कर भी देता है। और अगर पता चलता है इस हफ्ते इसने काम नहीं किया तो उसको कहता है भाई ये गलत बात है, तो आपने हमने नोटिस कर लिया, आप काम नहीं करते हो, इसको अगले महीने सुधारो, नहीं तो मैं एक्शन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे टैलेंट को सूचना मिलती है कि यहाँ मेहनत करने से तारीफ मिलेगी, प्यार मिलेगा, इज्जत मिलेगी, आगे ग्रोथ मिलेगी। और आलसी आदमी कहता है साला यहाँ पे तो दो गलती करते ही पकड़ लेते हैं, यार यहाँ तो मेरी कामचोरी मक्कारी चलेगी नहीं। तो यहाँ पे नॉन परफॉर्मर या तो खुद ही डर के मारे छोड़ देता है, नहीं तो 2-3 महीने में आप ही उसको निपटा दोगे। और यहाँ का टैलेंट कहता है कि भाई मुझे तो यहाँ रुकने में मजा आ रहा है, यहाँ तो प्यार में सम्मान इज्जत सब मिलता है, तो यहाँ का बंदा रुकता है। सीईओ का, व्यापारी का बंदा कहता है, टैलेंट कह रहा है मैं चल दिया या मैं काम नहीं करूंगा। यहाँ पे तो अड्डा है नॉन परफॉर्मर का, सेनापति का राज चलता है, यहाँ सिस्टम का राज चलता है। गलती समझ में आई सर अपनी? चैट बॉक्स में बताओ, अपनी गलती समझ में आई? आज के बाद अपनी टीम को बेटर मैनेज कर लोगे? किसी से काम कराना हो उसको ट्रेनिंग दो और रिवॉर्ड और पनिशमेंट दो, सब काम अपने आप होता है, नहीं करते। आप वो आदमी बोलते हो कि नहीं मेरे पीछे से काम कैसे हो सकता है, मैं किसी और से काम कैसे करा लूं, ये काम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं ही करूंगा, ये तो मेरे हाथ से ही होना चाहिए, ये तो मेरे सामने ही होना चाहिए, ये तो मेरे से पूछ के ही होना चाहिए। आपको ये बीमारी है, आप सारे काम हाथ से खुद दे दो। हाँ जी मैं बताऊंगा, जैन साहब ये करो, शर्मा जी ये करो, गुप्ता जी ये करो, खान साहब ये करो, ठीक है मैं हाथ से काम दूंगा और मैं ही पूछूंगा, हाँ ये सवाल मेरे से पूछो मैं बताऊंगा, ये अप्रूवल मेरे से लो। तो भैया आप अगर हर अप्रूवल आप दोगे, हर आंसर आप दोगे, हर बात आप बताओगे, और ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि आपने ट्रेनिंग नहीं दी। अगर एक बार बैठा के तमीज से 1 दिन 2 दिन 3 दिन 7 दिन ट्रेनिंग होती, और रोज सवाल थोड़ी पूछता, रोज अप्रूवल थोड़ी करता, रोज काम थोड़ी देना पड़ता, पर आपने जो काम 1 दिन 3 दिन 7 दिन में सलट सकता था वो नहीं सलटाया। आप वो 3 दिन के काम 7 दिन के काम को 7 साल से हर रोज कर रहे हो, 365 दिन। तो रोज काम देना है, रोज सवाल पूछो। आपका इसीलिए तो घड़ी घड़ी में फोन बजता है, इसीलिए तो हर 5 मिनट में आपके कैबिन में कोई घुसता है। फिर आप बोलते राहुल जी मैं परेशान हो गया, मैं तो ये लेग एम्प्लॉय मुझे छोड़ता ही नहीं है, मेरे तो फोन ही बजते रहते, मैं क्या करूं? अरे तो हरकतें सुधारो, और क्या करूं? नहीं, डेली फॉलोअप करना पड़ता है, काम किया नहीं किया, काम किया नहीं किया, काम किया नहीं किया। हमारी जिंदगी ऐसी है, हम 10 बजे काम देते हैं, 2 बजे पूछते हैं और 4 बजे खुद ही करने लग जाते हैं। सत्य वचन है क्या? हम क्या करते हैं, 10 बजे काम देते हैं, 2 बजे चिल्लाते हैं क्यों नहीं हुआ, 4 बजे खुद ही करने लग जाते हैं। हमारी जिंदगी है रजनीकांत जैसी, हमने कितने ही आदमी रख लिए हो नहीं रखे हो, हाँ सारा काम हमको करना पसंद है, सेल हम करेंगे, परचेज हम करेंगे, प्रोडक्शन हमें बता, अरे किसी की गाड़ी भी किराए की होनी तो मुझे बता, हर छोटे छोटे बड़े बड़े काम में मैं घुसूंगा, मैं रजनीकांत हूँ, मैं सुपरमैन हूँ। और रजनीकांत सुपरमैन बनने के चक्कर में आप बन जाते हो रामू काका, कि आपके पास सेल का आदमी है, तनख्वाह भी ले रहा है, फिर भी सेल आप करते हो। आपके पास अकाउंट का आदमी है, तनख्वाह भी लेता है, फिर भी रिकवरी में आप लगते हो। प्रोडक्शन का आदमी है, तनख्वाह भी लेता है, फिर भी प्रोडक्शन में आपको घुसना पड़ता है। यानी आपने हर जिस काम के लिए आदमी रख रखा है उसका काम भी आप करते हो। मतलब आपने आदमी भी रखते हो, ट्रेनिंग भी देते हो, काम भी देते हो, पैसे भी देते हो, और लास्ट में खुद ही करते हो। कितने महान आदमी हो साहब। रजनीकांत बनने के चक्कर में रामू काका बन गए, और नहीं तो चौकीदार तो हुई कि सर जी काम कोई करे ना करे, मैं तो ऑफिस दुकान फैक्ट्री जाके बैठ जाता हूँ, करना कुछ नहीं है, बस बैठे रहना है। क्योंकि जब ये चांद सा रोशन चेहरा देखेगा तभी काम करेगा, जब चांद सा रोशन चेहरा नहीं दिखता तो काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैंने आदत डाल रखी मेरे एम्प्लॉय की कि मेरी शक्ल देखो तो काम किया करो, शक्ल नहीं देखो तो कोई बात नहीं। सत्य वचन है क्या? आपकी जिंदगी मालिक तो छोड़ो, एम्प्लॉय भी नहीं, एम्प्लॉय से बुरी है।
एम्प्लॉय तो 10 से 5 के बाद फ्री तो है, आप तो 10 के पहले बिजी हो और 5 के बाद भी बिजी हो। एम्प्लॉय त्योहार तो मना रहा है, संडे को तो सो रहा है, आपसे तो वो भी नहीं हो रहा है। तो राहुल जी बस ये लास्ट टाइम बता दो कि मेरे बिना काम कैसे होगा। ये तो रहने दो, ये बाद में बताऊंगा, क्या बोल दो? अभी बताऊं क्या? ये अभी बताऊं कि बाद में बताऊं? ये तो बाद में बताएंगे तो भी चलेगा, अभी बताना पड़ेगा। अरे नहीं यार, इंटरेस्टेड ही नहीं लग रहे मुझे, कमेंट थोड़े कम आए एक्चुअली। मैं देख रहा था अभी लोग बोलेंगे अभी बताओ, ऐसा सुनामी लग जाएगी, लहर आ जाएगी, लेकिन आई नहीं, तो फिर मैं देख रहा हूं बाद में बता दूं। अच्छा लहर आ गई, इंटरेस्टेड राइट नाउ, अभी बताऊं? तो सुनो सब, व्यापारी की गलती यह थी, देखो व्यापारी की गलती थी, डेलीगेट नहीं करता था, बिजी सारे काम देता था, सारे अप्रूवल देता था, इसलिए बिजनेस पे डिपेंडेंट था, इसलिए मेरा भाई न फ्री था न वो था। सीईओ कह रहा है व्यापारी की मिस्टेक, व्यापारी कह रहा है सॉरी, यहाँ पे है ना सीईओ सीक्रेट लिखना चाहिए था, व्यापारी मिस्टेक लिखा है, उसके लिए कान पकड़ के सॉरी। सीईओ की गलती है, कह रहा है मैं मास्टर ऑफ डेलीगेशन हूं भाई, मेरे को काम करना नहीं पसंद, मैं काम करने का उस्ताद नहीं, मैं करवाने का उस्ताद हूं। आपके घर परिवार में भी कुछ लोग ऐसे होते होंगे, जैसे आपके घर परिवार मान लो एक जीजा जी है हमारे, जीजा जी ऐसे उनको कोई काम बोल दो, जीजा जी ये काम था, वो जीजा जी भक्त हैं, काम कराने जाते हैं, ये अभी मैं करके अभी करके अभी करके अभी करके आए। पर उसी घर में भाई साहब एक चाचा जी भी होते हैं कि चाचा जी यार ये काम कर दो, बोले अभी रुको, ए लड़केगा बेटा जाओ ये करके आओ। चाचा जी को 10 काम दो, कभी मना नहीं करते और करते भी नहीं, वो किसी न किसी से करवा लेते हैं। और चाचा जी का नाम चाचा जी बढ़िया यार, जिया जी को एक काम को बेचारे भगने लग जाते हैं। तो मोरल द स्टोरी, कई काम है काम करके राजी होते हैं, कई करवा के राजी होते हैं। तो सीईओ ये कह रहा हम वो हैं जो करवा के राजी होते हैं। हम रोज जाके काम नहीं देंगे, आज ये कर आज ये कर आज ये कर, हम एक शीट बनाते हैं KRA की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया हर पोस्ट की, और महीने के महीने देते हैं कि हे सेल्स मैनेजर इस महीने के काम ये रहे, प्रिंट ले ले, ये अकाउंटेंट इस महीने के काम प्रिंट ले ले, प्रोडक्शन वाले इस महीने के काम प्रिंट ले ले। तो रोज के काम, हफ्ते के काम, महीने के मोटे मोटे काम हम प्रिंट देके एक बार देते हैं, तो 95% काम तो सेम ही होता है, तो हमें बार बार देने की जरूरत नहीं है, हम एक बार देके फ्री करते हैं। हाँ कोई भूले बिसरे याद आ जाएगा तो फोन उठा के दे भी देंगे, पर वो रूटीन नहीं है, रोज देने की जरूरत नहीं है। वो कभी एक काम याद आएगा, कभी 2 आएगा, 2 दिन काम भी याद नहीं आएगा, चलता रहेगा। तो मैं ऑफिस जाऊं ना जाऊं, काम पीछे से कर लेंगे, मेरी जरूरत नहीं है, काम दिया हुआ है। काम कैसे करेंगे राहुल जी, गलती कर दी तो? अरे उनको ट्रेनिंग दी हुई है, क्या करे कैसे करे। कॉल करने वाले को बताया कॉल ऐसे करना, ये बोलना ये नहीं बोलना। मीटिंग करने वाले को बोला मीटिंग ऐसे करना, ये बोलना नहीं बोलना। मशीन चलाने वाले को बताया कौन सी मशीन कैसे चलेगी स्टेप वाइज। प्रोडक्शन वाले को प्रोडक्शन बता रखा है, कंसल्टिंग वाले को कंसल्टिंग बता रखा है, सबको सब कुछ बता रखा है। और मेरा रिव्यू रैंडम नहीं है, मैं रोज नहीं पूछता भाई सब क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। अरे मैं हफ्ते में एक बार, मैं दिन में एक बार शाम को 5 बजे एक मीटिंग बुलाता हूं कि हाँ जी आज दिन भर का क्या रहा, आपका क्या रहा, आपका क्या रहा, आपका क्या रहा, ठीक है बाय। रोज रोज नहीं, पूरे दिन में टुकड़ों में नहीं कि 10 बजे इसको फोन 11 बजे उसको बार। दिन में एक बार सुबह पूछ लिया आज क्या करोगे, शाम को पूछ लिया क्या करोगे, बस कलेश खत्म। आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम, दिन भर फालतू की बात नहीं। कुछ बड़ा काम है, डिटेल डिस्कशन है, हफ्ते में एक बार बैठते हैं, तो इस हफ्ते का हिसाब बता दे, अगले हफ्ते की प्लानिंग बता दे, फ्री। कुछ और सीनियर लेवल है, महीने में बैठते हैं कि महीने में एक बार अगले महीने का प्लान बता, पिछले महीने का पोस्टमार्टम कर ले। फिक्स है। देखो फिक्स रिव्यू में मुझे पता होता है मैं शुक्रवार को 10 बजे बैठ के फाइनेंस पे बात करूंगा 3, तो मैं भी तैयार हूं क्या पूछना है, सामने वाला भी तैयार है क्या बताना है, तो काम हो जाता है। रैंडम में तो यार अभी मैंने पूछा वो ये बताया फिर ये बताया, इतना नहीं होता साहब। इसी चक्कर में बिजनेस इस पे डिपेंडेंट नहीं है। रोज काम देने के लिए भी इसको नहीं आना, रोज बताने के लिए भी इसको नहीं आना, रोज चेक करने के लिए भी इसको नहीं आना। ये एक बार बता, हफ्ते महीने में एक बार काम बताता है, महीने में 4 बार चेक करता है और बात खत्म। इसीलिए तो मेरा भाई फ्री रहता है, इसीलिए तो मेरा भाई आगे की प्लान कर पाता है। क्या बोलती है पब्लिक? तो अगर मैं समरी की आपसे बात करूं, मुझे एक बार बताना, मैं कुछ हरकतों पे बात कर रहा हूं, मुझे बताना कि आप मेरे से रिलेट करते हो। इन सभी चीजों में कॉमन चीज समझ में आई कि हमारा व्यापारी रिएक्टिव आदमी है। रिएक्टिव मतलब कांड होने के बाद जगता है। एम्प्लॉय गया, अरे गया क्या, लो चलो अब ढूंढने चले। अरे क्या, अच्छा वो काम नहीं कर छोड़ गया क्या, अच्छा वो काम नहीं कर रहा क्या, बिगड़ गया, लो यार अब सुधारने चले।
अच्छा ऐसा हो गया, अब करें। ये काम होने के बाद जगता है। ये सांप जाने के बाद लाठी पीटता है। अच्छा इसका सॉल्यूशन क्या है? जुगाड़। अच्छा एम्प्लॉय नहीं मिल रहा, जुगाड़ कर दो। काम नहीं हो रहा, जुगाड़ कर दो। मूड बेसिस पे, मेरे हिसाब से आज मेरा अच्छा मूड था तो मैंने ये कर दिया, खराब मूड था तो वो कर दिया। अभी इस केस में ऐसा कर दो, उस केस में वैसा कर दो। इसका कोई सिस्टम फिक्स नहीं है। ये हमेशा कॉस्ट सेविंग पे ध्यान देता है कि अरे यार एम्प्लॉय सस्ता रख लो, पैसे बचेंगे। अरे यार सिस्टम एग्रीमेंट मत करवाओ, पैसे बचेंगे। अरे यार कौन ट्रेनिंग देगा, पैसे, ट्रेनिंग मत दो, पैसे बचेंगे। ज्यादा आदमी मत रखो, पैसे बचेंगे। ये पैसे बचाने पे ध्यान देता है और इसके चक्कर में इसकी हर गलती, एक बार एम्प्लॉय छोड़ गया, ये जैसे तैसे दूसरा पकड़ के लाया, वो फिर जाएगा, ये फिर लाएगा, फिर छोड़ेगा, फिर तीसरा। एक ही गलती को बार 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 बार, आज एम्प्लॉय ने काम नहीं किया, इसने आज डांट दिया, कल फिर गलती होगी, कल फिर डांटेगा, परसों फिर काम नहीं होगा, फिर डांटेगा। ये एक ही चीज को बार 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 रिपीट करता है। इसने जब जब पैसा बचाने की सोची है, पैसा लगा है, इसने सोचा यार मैं अभी एम्प्लॉय के ना 20,000 का आदमी 17 में रख लेता हूं। रख तो लिया, 3,000 बचा तो लिए, और 17,000 का आदमी 7,000 का प्रोडक्ट भी नहीं दे रहा। क्या करें? तो 10,000 माइनस ही गया ना भाई। 17,000 की तनख्वाह वो तो फोकट में जा ही रही है। ये बैठे बैठे गलतियां कर रहा है, नुकसान कर रहा है, कस्टमर को नाराज कर रहा है, तुम्हारे प्रोडक्शन खराब कर रहा है, उसका क्या करोगे? तो क्योंकि व्यापारी बाद में जगता है, जुगाड़ करता है, पैसे बचाता है, इसके चक्कर में इसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही, इसीलिए ये फंसा हुआ है। जो व्यापारी कहता है मैं फंसा हुआ हूं, क्या करूं, मैं ग्रोथ नहीं कर रहा, क्यों करूं? हरकतें देखो। इस बात से एग्री हैं क्या भाई लोग? भाई लोग इस बात से एग्री हैं क्या? क्या हमारा प्यारा सा क्यूट सा व्यापारी जो पूरे जगत में कमियां ढूंढ रहा है, कहीं खुद तो गलतियों का पतला नहीं है? और सीओ जिस पे हम जलते हैं, चिढ़ते हैं कि अरे इसकी तो किस्मत बहुत अच्छी है, इसके तो राजयोग है, इसके तो कुंडली में ये वाला योग है, इस पे तो उसकी कृपा है, तो इसका बेटा है, तो उसका साला, उसकी सेटिंग। अजी भाई जलो मत, बराबरी करो। वो सीओ प्रोएक्टिव है, बंदा छोड़ने से पहले प्लानिंग है। अच्छा ये जाएगा छोड़ के, मैं पहले ही ढूंढना चालू कर देता हूँ, दिवाली आने वाली है पहले ही ढूंढ लेता हूँ। और सिस्टम है, जेडी बना के बैठा है, एजेंसी से बात करके बैठा है, एग्रीमेंट बना के बैठा है, केआरए बना के बैठा है, केपीआई बना के बैठा है, एसओपी बना के बैठा है, रिव्यू सिस्टम करके बैठा है। हर चीज सिस्टमेटिक है और एडवांस में रेडी है। ये नहीं देखता अगर राहुल जी एम्प्लॉय 20,000 का एम्प्लॉय को 25 कैसे दे दिए। ये कहता है मैंने इसको 25,000 दिए हैं, यही 1,25,000 कमा के देगा। मैं जो ट्रेनिंग पे 5,000 का खर्चा करूंगा, इसके चक्कर में मेरे 5 घंटे रोज के बचेंगे। मैंने जो केआरए बना दिया है, केपीआई बना दिया है, इसमें 2 रुपए लग भी गए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं फ्री रहूंगा। इसलिए इसकी गलतियां रिपीट नहीं होती। एक बार गलती हो गई, उसको कान पकड़ के ऐसा सिस्टम बनाता है, वो दोबारा गलती नहीं होती। एक बार गलती हुई, परमानेंट सॉल्यूशन। हार्ट में दिक्कत है, कहता सर्जरी कराओ, खत्म, काटो, कचरा निकालो, वापस डालो और फ्री। ये बैंडेड लगाता है व्यापारी। इसीलिए भाई साहब ये जितने पैसे, राहुल जी सीओ पागल है, 25,000 की तनख्वाह देता है। पागल नहीं है वो, 1.25 लाख कमाता है उससे। अरे राहुल जी सीओ पागल है, ट्रेनिंग पे 10,000 लगा दिए। अरे उसकी कंपनी प्रॉफिट है, 2 लाख का एक्स्ट्रा प्रॉफिट करती है, क्योंकि उसके एम्प्लॉय ट्रेंड है तो गलती कम करते हैं, इस और टाइम बचता है, इसलिए 2 लाख कमाता है। इसीलिए हमारा सीओ फ्री घूमता है और अनलिमिटेड ग्रोथ करता है। तो अगर आप कहते हो सर जी बाजार में एम्प्लॉय नहीं है, बाजार में खूब एम्प्लॉय है, तुम्हें हायरिंग नहीं आती, तो मेरी टीम काम नहीं करती, आपकी यही टीम डबल काम करेगी, आपको करवाना नहीं आता। राहुल जी मेरे बिना कोई काम नहीं करता, खूब करेगा, तुम्हें सिस्टम बनाने नहीं आते। यानी दिक्कत एम्प्लॉय में नहीं है, दिक्कत आपकी लैक ऑफ नॉलेज में, आपके जुगाड़ में, आपके पैसे बचाने की मेंटेलिटी में है, जिसकी वजह से आप बिजी हो, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुकी है। क्लियर है क्या भाई साहब? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। सत्य वचन है क्या? आप गए थे ना ढूंढने, और राहुल जी एम्प्लॉय बहुत खराब है, जमाना ही खराब है। जमाना खराब नहीं है, तुम खराब हो, तुमको नहीं आता, तुमने जुगाड़ में फंस गए। एम्प्लॉय अच्छे हैं, ढूंढो, जुगाड़ छोड़ो, सिस्टम पे आओ, पैसे बचाने की छोड़ो, कमाने की सोचो। कहीं बोलती है पब्लिक और बचा लो पैसे, कितने बचाओगे वैसे? आओ। पिलर नंबर 2, सेल्स एंड कस्टमर। कुछ लोगों ने कहा राहुल जी सेल का बताओ, सेल का बताओ, सेल का जानना है। प्रॉब्लम है सर मुझे नए कस्टमर नहीं मिलते, मैं क्या करूं?
ये किसकी दिक्कत है कि जिसको नए कस्टमर नहीं मिल रहे? कौन है मेरा भाई दुखियारा जिसको नए कस्टमर ही नहीं मिल रहे? नहीं मिल रहे तो सर आप अकेले नहीं हो, करंट मार्केट की कंडीशन ही ऐसी है। आज के 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले आप क्या करते थे? आप अपनी गली मोहल्ले में खेल रहे थे, आप जैसे छोटे मोटे बच्चे थे, आपने कपड़े धोने का बैट ले लिया, साइकिल का विकेट लगा लिया, ईंट से क्रेच बना ली और खेलने लग गए। जैसे आप थे वैसे लोग थे। बाजार में आज के 20 साल पहले भारत में व्यापार को लेके कोई ज्यादा फूफा थी नहीं। कोई व्यापार करने, जिनकी व्यापारी फैमिलियां थी, फैमिली बिजनेस चल रहे थे, वही व्यापार कर रहे थे। नया आदमी व्यापार में नहीं आता था। आदमी ढूंढ रहा था नौकरियां। लेकिन फिर कुछ पिक्चरें आई, कुछ वेब सीरीज आई, कुछ मोटिवेशन आया, जिसकी वजह से लोगों ने कहा नौकरी छोड़ो व्यापार करो। तो कुछ लोग इसलिए कूदे। कुछ ऐसा आया कि अरे नौकरियां मिलनी बंद हो गई, सरकारी नौकरियां कम हो गई, प्राइवेट नौकरी कम हो गई। तो लोगों ने कहा अच्छा क्या करें, कैसे तो घर चलेगा, चलो व्यापार करो। के पहले मैं बोलता हूं, आज के 20 साल पहले जयपुर शहर में चश्मे की 100 दुकान थी और जयपुर में 1 लाख लोग चश्मा लगाते थे, तो सबकी गाड़ी प्यार से चल रही थी। लेकिन अब क्या हो गया? जयपुर में चश्मे की 1000 तो ऑफलाइन दुकानें हैं और उसके अलावा ऑनलाइन चले जाऊं तो 10 लाख दुकानें और हैं। अब जयपुर में आदमी तो 1 लाख से 2 लाख हो गए, तो चश्मा लगाने वाले तो 2 गुना हुए, पर बेचने वाले 10 गुना हो गए। और भाई साहब ऑनलाइन का गेम हो रहा गया। तो उसके चक्कर में भाई साहब बात ऐसी है कि पहले आपको मार्केटिंग की जरूरत नहीं थी। आप बस अपनी दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री खोलो, अगरबत्ती करो, आपके पास ग्राहक चल के आएगा, क्योंकि ग्राहक के पास ले दे के उंगलियों पर ही तो ऑप्शन है। यस। लेकिन आज का जमाना बदल गया है। अब आपका कंपटीशन भाई साहब सामने ये है। अब आ गए स्टार्टअप, अब आ गया ऑनलाइन। अब अंबानी अडानी भी कपड़े बेच रहे हैं। अंबानी साहब कपड़े बेच रहे हैं, टाटा ग्रुप कपड़े बेच रहा है, टाटा ग्रुप चाय पिला रहा है, टाटा ग्रुप स्टारबक्स की कॉफी पिला रहा है, जूडियो में कपड़े बेच रहा है, रिलायंस ट्रेंड बेच रहा है, आदित्य बिरला ज्वेलरी बेच रहा है, सब लोग सब कुछ बेच रहे हैं। तो अब जब बड़े बड़े प्लेयर आ गए, बाजार भर गया, लिमिटेड दुकानें, दुकानें 10 नहीं है, दुकानें 100 हैं, भर भर के है। हर गली में जो भी दुकान आपकी, जो भी फैक्ट्री आपकी है, इधर 10 है, इधर 10 है, सामने 10 है और ऑनलाइन में 100 है। तो मुझे बताओ, आपका कंपटीशन ये हो गया है कि पहले आपके बराबर का आदमी था, आप 20 किलो के 20 किलो से लड़ रहे थे, अब आप हो 20 किलो के, आपकी लड़ाई 100 किलो से हो रही है। इसलिए आप कह रहे हो कि सर जी मेरे पास नए कस्टमर नहीं आ रहे, क्योंकि नए कस्टमर के सामने पहले 10 दुकान हुआ करती थी, अब उस बेचारे के सामने 1000 दुकानें हैं। तो उसी दुकान पे या उसी फैक्ट्री पे या उसी सर्विस सेंटर पे या उसी स्कूल में, उसी कॉलेज में, उसी सीए के पास आएगा जिसका नाम बार बार सुनेगा। तो सर जी इतने भयंकर कंपटीशन का क्या किया जाए फिर? इतने भयंकर कंपटीशन में कोई हमें कैसे जाने, इसका कोई उपाय है क्या? इतने भयंकर स्टार्टअप और ये कंपटीशन में हमारी क्या पहचान बने, हमारा अस्तित्व, हमारा वजूद कैसे बचेगा, उसका कोई तरीका है क्या? अजी है क्या नहीं है? एक ही तरीका है, एक ही मसीहा, एक ही हमारा सेवियर है जो हमें बचाएगा। उस सेवियर का नाम है मार्केटिंग। जब बाजार में भीड़ ज्यादा हो जाती है तो उसका माल बिकता है। जब एक सब्जी मंडी में 100 जने आलू लेके बैठे हैं तो आलू उसके ज्यादा बिकते हैं जो या तो प्राइम दुकान लेके बैठा है या जो तेज चिल्लाता है कि आलू ले लो, आलू आलू ले लो, आलू। तो जिसकी आवाज, कौन चिल्ला रहा है इतनी तेज, अरे इसकी आवाज कैसी है, अरे इसका डिजाइन कितनी अच्छी है। जब तक उस 100 की भीड़ में तुम अलग नहीं दिख रहे, कोई तुम्हारी दुकान पे आलू लेने नहीं आ रहा। तो मार्केटिंग का काम क्या होता है? मार्केटिंग का काम होता है अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस के बारे में पूरे बाजार को चिल्ला चिल्ला के बताना कि बाबू हम भी हैं मैदान में। और जब अपने बारे में आप दुनिया को बताते हैं और दुनिया देखती है, ओहो ये भी कोई कंपनी है, अच्छा ऐसी भी दुकान है, अच्छा ये भी एक सीए है, अच्छा ये भी डॉक्टर है, अच्छा ये भी अस्पताल है, अच्छा ये भी वो है, तब वो तुम्हारी तरफ आते हैं। तो 100 जनों की भीड़ में अगर 100 जने चुपचाप बैठ के अगरबत्ती लगा के भगवान का इंतजार कर रहे हैं ग्राहक का, पर उन 100 में से एक आदमी चिल्लाने लग जाए कि हमारा 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 हमारा, तो वो एक आम आदमी जो निकलेगा वो क्या 100 में से किसको पहला मौका दे, इसकी आवाज ज्यादा आ रही है, चल इधर चले। तो ये आपको भीड़ में अकेला खड़ा करती है। और एक याद रखना, ये बाजार का रूल है, जब आप ग्राहक के पास जाते हो प्लीज, तो वो नखरे दिखाता है। और जब ग्राहक आपके पास चल के आता है कि जी साहब आपका ऐड देखा था, आपके बारे में सुना था, मैं तो आप ही की दुकान ढूंढती ढूंढती आई हूँ,
तो जब आपकी दुकान कोई ढूंढता ढूंढता आता है तो उसको बेचने में जोर भी कम आता है, वो आदमी बार्गेनिंग भी कम करता है, वो आदमी उधारी भी कम मांगता है। और कुछ समय के बाद बाजार में जब आपकी पोजीशन मजबूत हो जाती है, जब आपकी जो औरों की दुकान पे 5 आदमी खड़े और आपकी दुकान पे 15 आदमी खड़े हैं, तो आप भाई साहब थोड़ा कॉन्फिडेंस में रेट भी अच्छी कर पाते हो, मार्जिन भी अच्छी कर पाते हो। आज की रेट में वही कंपनियों का मार्जिन अच्छा है, उन्हीं कंपनियों का माल फटफट बिक रहा है जिनकी मार्केटिंग अच्छी है। बिना मार्केटिंग कछु नहीं होता। क्या बोलती है पब्लिक? इस बात से एग्री हैं क्या भाई लोग? अगर आज के युग में आपके प्रोडक्ट और सर्विस, आप समझो ना, आज का बायर कौन है? आज का बायर जेनजी है जिसके हाथ में मोबाइल है। वो कहता है मैं दिन में 8 घंटे मोबाइल पे स्क्रॉल करता हूं। मुझे अगर कपड़ा भी लेना होता है तो मैं यही देखता हूं कि किसके लें। बाल भी कटाने हैं तो इधर ही, रेस्टोरेंट भी इधर ही, मोमोज भी इधर ही, मेरा सब कुछ इधर है। तो अगर इधर तुम दिख गए तो मैं आऊं, नहीं तो नहीं आऊं। तुम्हारा आज का ग्राहक कौन है? जेनजी तो है, वही तो पैसे लुटा रहा है। दादाजी तो घर में बैठे हैं, वो तो खर्चा ही नहीं करते। और पिताजी का तो हो गया, जीवन के सारे खर्चे कर दिए उन्होंने, तो बेटे बेटी पढ़ा दिए, सब कर दिया, तो ये तो आराम से बैठे हैं। व्यापार तो यही करेगा, माल तो यही लेगा। पर ये तो भाई साहब, इसको तो बुलाना पड़ेगा ना। तो भाई साहब, सत्य वचन है कि नहीं? ये करंट मार्केट कंडीशन ये है कि नहीं? आज की रेट में जीरो मार्केट। सर मैं एक बात बताऊंगा, चुभती हुई और दुखती हुई बता दूं, आपकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। नया कस्टमर ये जानता नहीं है कि आप भी कोई चीज हो। आपने, आपकी दुकान यहां पे है भी क्या? आपकी दुकान है भी क्या? आपकी फैक्ट्री है भी क्या? आप ये माल भी बेचते हो क्या? आप में क्या खूबी है, ये मुझे पता कैसे चलेगा बाबू? आज के पहले आप हमारे बाजार में आप जैसी 10 ही दुकानें थी, और उन 10 दुकानों में आपका काम माल बहुत अच्छा था तो हम आपको जानते थे। पर अब 100 दुकानें हैं, आपका माल बहुत अच्छा है, आप बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छी रेट देते हो, पर मुझे पता नहीं ना बाबू, तो मैं कैसे आऊं आपके पास? तो आपको इस बात से एग्री करते हैं भाई लोग? इस बात से एग्री करते हैं कि अगर मार्केटिंग नहीं करेंगे तो सेल नहीं आएगी, नया कस्टमर नहीं आएगा? यही आंसर है। कि राहुल जी नया कस्टमर काहे नहीं आता? व्यापारी भाई, तू मार्केटिंग ही नहीं करता, तू अपने बारे में बताता ही नहीं कि मैं हूं, तूने आज तक एक पंपलेट नहीं बांटा, तूने आज तक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट नहीं डाला है। ये क्या है? नहीं डाला हूं, कब डालता हूं? होली पे डालता हूं, दिवाली पे डालता हूं। तो मार्केटिंग बोलती है मुझ पे एक एहसान करना। अगर होली दिवाली कर रहे हो तो बिल्कुल ही मत करना। मार्केटिंग जब कांस्टेंट होती है ना, टक 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 टक, तब असर करती है। कोई टीवी पे आईपीएल के दौरान एक ऐड को 10 बार देखते हो तो याद आता है, अच्छा ये भी कोई ऐड है, ये भी कोई ऐड है, पता ही तब पड़ता है। और आप कह रहे हो कि मैंने दिवाली में एक बार वो एग्जीबिशन लगाई थी, वो होली पे ऑफर लगाए थे, नवरात्रि पे ये कर दिया था, तो ये साल में एक बार दो। अच्छा दिवाली पे आपने अगर ऑफर भी चलाया था तो दिवाली पे तो पूरा जगत ऑफर चला रहा था, अब फिर भीड़ में खो गए। अगर आपने होली पे ऑफर भी लगाया तो सबके ऑफर थे ना, तो छुप गए ना आप तो। जब कोई ऑफर नहीं चला रहा तब तो आप कुछ करते नहीं, और जब आप चलाते हो सब चलाते हैं। तो मार्केटिंग नहीं करता इसलिए भीड़ में छुप गया। नए कस्टमर को पता ही नहीं तुम हो इसलिए नहीं आता। तुम कम मार्केटिंग करते हो इसलिए लोग नहीं आते। तुमने कहा राहुल जी मैं फेसबुक पे मार्केटिंग करता हूं, तो फेसबुक के 4 लोग आ जाएंगे, पर जो बच्चा इंस्टा, जो फेसबुक नहीं चलाता, जो इंस्टा पे बैठा है, वो कैसे आएगा? वो थोड़ी आएगा। इंस्टा पे चला लेता हूं, हाँ तो इंस्टा पे चला लेता, तो जो यूट्यूब पे बैठा है वो कहां से आएगा? नहीं मैं तो ऐसे कर लेता हूं, हाँ तो तुम जैसे भी कर लेते हो, दूसरा छोड़ देते हो ना। क्यों क्यों छोड़ देते हैं? मार्केटिंग प्लान ही नहीं है। हमें यही नहीं पता किसको मार्केट करें, कहाँ मार्केट करें, क्या मैसेज होना चाहिए, किसको देना चाहिए, कैसे बुलाऊं, क्या करूं, कुछ अते पते नहीं। लिमिटेड बजट, कितना मार्केटिंग में खर्च किया? 500 रुपए, 5,000 रुपए, 50,000 रुपए। वाह! मार्केटिंग भाई साहब वो मशीन है, वो चुंबक है जो ग्राहक खींच के ला रही है। एक बार मार्केटिंग करोगे उससे ग्राहक खींच के आएंगे, ये ग्राहक तुम्हें लाखों देंगे, करोड़ों देंगे, ये ग्राहक तुम्हारा प्रॉफिट देंगे, तुम्हारा घर चलाएंगे। तो इसको खरीदने लाने की जो चुंबक हो वो इतनी सी तुम्हारी। जय हो। सर मार्केटिंग चुंबक है ना जो लोगों को लेके आ रही, तो चुंबक कितनी बड़ी चीज, इतनी बड़ी कि लेके आए एक साथ 1000 आदमी। हमारी चुंबक इतनी सी, हाँ भाई थोड़ी सी 500 रुपए की चलाई, 500 रुपए, 500 रुपए, बहुत बढ़िया। वो भी चला के छोड़ दी, दिवाली के 10 दिन चलाई फिर भूल गए, होली के 3 दिन चलाई फिर भूल गए, 2 दिन ईद का ऑफर भूल गए। वाह वाह, जय हो। तो सर जी बात, इस बात को ऐसे समझो, मार्केटिंग एक नल है
जिससे कस्टमर आता है। ये नल है फेसबुक का, ये नल है यूट्यूब का, ये नल है अखबार का, ये नल है रेडियो का। ऐसे नल हैं। इन नल से आपके पास आपकी सेल्स की बाल्टी में आता है। जो मार्केटिंग नहीं करता उसकी बाल्टी खाली इसलिए पड़ी है कि नल तो है, पानी भी है, खोल ही नहीं रहे। सत्य वचन है क्या साहब? मैं मेरा दुख, मेरा मैसेज, मेरी बात अब तक पहुंचा पाया कि आज के युग में बिना मार्केटिंग कुछ होता नहीं है और तुम मार्केटिंग करते नहीं हो, इसलिए नए कस्टमर नहीं आते। सत्य वचन है क्या? तो राहुल जी सीईओ के पास तो लाइन लगी रहती है, क्या करूं? तो आपने देखा कभी सीईओ को? आपने सीईओ को देखा है क्या? सीईओ के काम देखे हैं क्या? सीईओ के जीवन का एकमात्र उद्देश्य मार्केटिंग है। सर सीईओ नॉर्मली देखा जाए ऑफिस जाता कहाँ है? उसने एक बार टीम बना दी, KRA KPI दे दिए, उनको सेट कर दिया, महीने में एक बार काम दिया और हफ्ते में एक बार रिव्यू कर लेता है। तो बाकी 6 दिन क्या करता है? अगर सीईओ एम्प्लॉय मैनेजमेंट में 5 दिन ही लगा रहा है तो 25 दिन खाली बैठा क्या कर रहा है? बोले मैं खाली बैठा कुछ नहीं कर रहा, मैं मार्केटिंग ही कर रहा हूं, मैं पॉडकास्ट कर रहा हूं, वो मार्केटिंग ही तो है। मैं इस इवेंट में जाके स्पीच दे रहा हूं, मार्केटिंग ही तो है। मैं लायंस क्लब में गया, वो मार्केटिंग ही तो है। मैं फलाने ग्रुप में गया, मार्केटिंग ही तो है। मैं फलानी कॉन्फ्रेंस में गया, फलानी एग्जीबिशन में गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं तो उड़ता फिरता रहता हूँ जगत में, हर नए लोग से मिलना, और भाई साहब आप बहुत बढ़िया भाई साहब हो, उनके नंबर देना, मार्केटिंग ही तो है। तो सीईओ कहता भाई साहब मैं तो ऑफिस दुकान, देखो बिजनेस का काम, मुझे आपकी परिभाषा बताना, मुझे चैट बॉक्स में बताना साहब, आपकी परिभाषा क्या थी? बिजनेस का काम क्या है? माल खरीदो, बेचो, पैसे कमाओ, यही था ना? तो माल खरीदने बेचने पे ध्यान कितना देते हो? आपका तो ध्यान सुबह से शाम दिन रात एम्प्लॉय में ही रहता है। आपके कस्टमर के दिन में 3 बार फोन आते हैं, एम्प्लॉय के 13 बार आते हैं। तो आपकी प्रायोरिटी तो एम्प्लॉय है, कस्टमर तो है ही नहीं। चैट बॉक्स में बताओ सत्य बोला कि नहीं? आपका समय जो कि कस्टमर और सेल में बीतना चाहिए, आपका कस्टमर तो टीम में बीतता है, क्योंकि टीम आपकी है ही नहीं, या ढंग की नहीं है, या बेकार है। तो कस्टमर को आपने ध्यान कब दिया? सीईओ ने कहा एम्प्लॉय तो भाई साहब मेरे एम्प्लॉय तो इसलिए थे ना कि मेरे का काम सेट कर दे, कर दिया सेट, हो गए 5 दिन, अब 25 दिन मार्केटिंग करूंगा। और कैसे करेगा? बोले सब जगह करूंगा, सारे नल खोलूंगा, फेसबुक पे भी करूंगा, 4 आदमी वहां से, इंस्टाग्राम से, देखो फेसबुक से 5 अंकल लेके आऊंगा, इंस्टा से 5 यंग लोग लेके आऊंगा, मैं यूट्यूब से जाके भाई साहब 5 बिजनेस लेके आऊंगा, मैं एग्जीबिशन में जाके वो लेके आऊंगा, मैं भाई साहब लगा रहूंगा। मेरा पूरा मार्केटिंग प्लान है कि इस महीने इस पे टारगेट, उस महीने उस पे टारगेट, ये महीना फेसबुक का, वो महीना यूट्यूब का, इस महीने ये लायंस क्लब, उस महीने ये वाला क्लब, उस महीने ये सेटिंग मीटिंग, पूरा दिन रात सुबह शाम एक एक चीज पे फोकस है। और इसके लिए जो बजट लगता है मैं बजट लगाता हूँ, टेक्निकली देखा जाए बजट लगता ही नहीं। जनवरी में कहीं पे 50,000 खर्च होते हैं तो फरवरी तक तो वो 1.5 लाख बन के वापस आ जाते हैं। तो फरवरी में उसी में से 1 लाख रुपए अगर लगा देता हूं तो मार्च तक वही 5 लाख बन के आ जाते हैं। तो मार्च में उसी में से 2 लाख लगा देता हूं तो अप्रैल तक वही 10 लाख बन के आ जाते हैं। तो राहुल जी ये लोग कहते हैं ना बजाय पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अजी मार्केटिंग में कैसे पैसा नहीं है? मार्केटिंग में आपने चुम्बक लगाई, उस चुम्बक से 4 कस्टमर है, वो कस्टमर और पैसा देंगे, चुम्बक बड़ी कर लेना। ये चुंबक से ही पैसा आएगा और चुंबक और बड़ी होती जाएगी। ये सीईओ जानता है, कंसिस्टेंट लगा हुआ है। आप 5,000 की भी मार्केटिंग कंटिन्यूस बेसिस पे करोगे, वो इतना पैसा देगी कि अगले महीने 15 की कर पाओ। 15 की भी रेगुलर ढंग से कर दोगे तो इतना पैसे देगी कि अगले महीने 50 कर पाओ। ये 5,000 का बजट ही ढंग से लगते लगते एक समय पे 5 लाख हो जाएगा मेरा दोस्त। बात समझ में आएगी साहब? इसका इंपैक्ट क्या है? व्यापारी मार्केटिंग नहीं करता तो उसको नए कस्टमर जानते नहीं, लोग सोचते हैं होगी कोई कंपनी, हमें क्या मतलब। तो जब आपको लोग जानते नहीं है तो लोग आपको हल्के में लेते हैं। आप कितने अच्छा प्रोडक्ट दो, कितनी अच्छी सर्विस दो, लोग बार्गेनिंग करेंगे, लोग डिस्काउंट करेंगे। और जब नया ग्राहक आपके पास आता नहीं है तो आपको पुराने के हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं। तो पुराना फिर आपके पैसे उधारी मांगता है, पुराना आपको पैसे देने में टरकाता है। 1 महीना बोल के 3 महीना करता है, फिर भी आप उसको कुछ कह नहीं सकते कि माई बाप कहीं चला ना जाए। तो हमारी पैसे की उधारी जगत में फंसी हुई इसलिए है क्योंकि हम पे उन पर डिपेंड है, और उन पर डिपेंड इसलिए है क्योंकि हमारे पास नए लोग नहीं है। कितना बड़ा सर्किल है। मार्केटिंग नहीं करने से नए लोग नहीं आते, जो थोड़े बहुत आते हैं वो हमारे प्राण पीते हैं, मार्जिन खा जाते हैं, और जो पुराने बैठे हैं वो उधारी मांगते हैं। सीईओ क्या बोलता है? सीईओ बोलता है देखो मुझे पूरी दुनिया जानती है, तो हर जगह से नए नए कस्टमर आते रहते हैं। तो जब दुनिया मुझे जानती है तो बार्गेनिंग भी कम करती है, डिस्काउंट भी कम करती है, और नए कस्टमर आने से पुराने पे दबाव नहीं है मेरा। तो पुरानों को कहता हूँ टाइम पे पैसा दो तो दो, नहीं तो उनको रवाना करता हूँ, एक कस्टमर भगाता हूँ, उसकी जगह 2 बैठे।
तो जो मेरे पैसे रोक के बैठा है उससे मैं फट से रिकवरी करके उसको रवाना करता हूं, तो मेरे पैसे का फ्लो बना रहता है। आई क्या बात समझ में? अजी बात समझ में आई क्या? सीईओ कह रहा है अपनी बाल्टी फुल है। क्यों? अपनी बाल्टी में सब जगह से पानी आ रहा है। सर जी मेरा कस्टमर कन्वर्ट नहीं होता, मैं क्या करूं बताओ तो सही। सर जी एक भाई साहब बोलेगा राहुल जी मैंने मार्केटिंग की। राहुल जी आप क्या बात कर रहे हो, मैंने सोशल मीडिया पे सब कुछ करके देख लिया, एग्जीबिशन में सब कुछ करके देख लिया, मैंने लाखों रुपए मार्केटिंग में लगा दिए। सर लाखों रुपए मार्केटिंग में लगा के आपने सारे नल को खोल दिए, पर आपकी बाल्टी में छेद है तो कोई क्या करेगा? आपके मार्केटिंग के नल खुले हुए हैं, पानी आ रहा है, पर बाल्टी में तो छेद है। राहुल जी बाल्टी में कैसे छेद हुआ? बाल्टी में पहला छेद हुआ, एक हर कंपनी में एक डेटाबेस होना चाहिए लीड का। लीड का एक डेटाबेस होना चाहिए कि जितनी भी लीड चाहे यूट्यूब से, फेसबुक से, इधर से उधर से, पंपलेट से, रेफरल चाहे, वो एक जगह इकट्ठी तो हो। आपके पास वो डेटाबेस ही नहीं है, कोई सीआरएम सॉफ्टवेयर ही नहीं है जो सारी चीज रखे। तो आपके पास 5 लीड आती तो है, पर वो 3 तो इधर उधर, अरे वो नंबर लिखने भूल गया, अरे वो डायरी में रह गए, अरे इधर तो भूल गया, अरे तो रह गया। अरे भाई साहब मार्केटिंग पे पैसा खर्च किया, लीड आई, उसको ध्यान नहीं दिया आपने, क्योंकि वो लीड आपकी नजर भी नहीं थी। 100 लीड आती है कॉल करने के लिए, कॉल होते हैं 70 पे, 30 पे भूल गए साहब, किया था उसने, उठाया नहीं, फिर हमने दोबारा नहीं किया। क्यों दोबारा नहीं किया? पैसे वेस्ट, फालतू के थे मार्केटिंग के पैसे। मार्केटिंग के पैसे लग के 100 आए ना, तो 100 पे करो। वो भूल गए हैं, वो 50 मीटिंग आई थी, वो हमें ना 25 तो कराया, 25 रह गई। क्यों रह गई? ऐसे कैसे रह गई? अरे वो सॉरी 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 ले। तो व्यापारी के पास जितने कॉल होने चाहिए तो कॉल नहीं होते, जितनी मीटिंग होनी चाहिए उतनी मीटिंग नहीं होती, तो लीड वेस्ट होती है। सर कोई व्यक्ति पहली बार में कॉल में काम करता है क्या? नहीं करता ना। अपना अपना सीईओ का एम्प्लॉय, हाँ जी भाई साहब एक प्रोडक्ट था, नहीं लेना, ठीक भाई साहब ये नहीं ले रहा। भाई एक बार में क्या होता है, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में लेता है आदमी। भाई साहब वो उससे मीटिंग करके आया था, वो बोला मैं तो नहीं लूंगा, मैं वो कह रहा बाद में करते हैं, वो तो नहीं लेगा शायद भाई साहब, मैं रहने दिया। अरे वो बाद में लेते, 15 दिन बाद दोबारा मिलो, दोबारा मिलो, चौबारा मिलो, तब जाके होता है। फॉलोअप ही नहीं करती व्यापारी की टीम, कभी भी फॉलोअप नहीं करती। मुझे इस 2 बातों पे क्लैरिटी देना भाई साहब, मन से बोल रहा हूँ, ये वास्तव में होता है। आपके पास कोई सेंटर डेटाबेस नहीं है, आप पे सारे कॉल हुए कि नहीं हुए, मीटिंग हुई कि नहीं, आपका सेल्स टीम, सेल्स एम्प्लॉय क्या कर रहा है आपको अते पते नहीं है। आपके एक बार फोन करके काट देते हैं, एक बार मीटिंग करके छोड़ देते हैं, कोई भी दोबारा तिबारा फॉलोअप नहीं होता, किसी भी प्रकार की प्लानिंग नहीं होती। सत्य बोल रहा हूं। तो आपके पास डेटाबेस क्यों नहीं है? आपके पास सारी कॉल क्यों नहीं होती, सारी मीटिंग क्यों नहीं होती, फॉलोअप क्यों नहीं करते? अरे राहुल जी एक्चुअली क्या, सेल टीम ही नहीं है, मैं अकेला हूं। तो मार्केटिंग तो भी कर देता हूं, लीड तो आती है, लेकिन मैं अकेला क्या क्या करूं, मैं सुपरमैन हूं, मैं ही करता हूं सारी सेल। यू आर द वर्स्ट पर्सन टू डू ऑल द सेल्स। व्यापारी को, बिजनेस ओनर को कभी सेल नहीं करनी चाहिए। क्यों राहुल जी क्यों? क्योंकि बाबूजी सेल 365 दिन होनी है, सेल 24 घंटे होनी है, और 24 घंटे 365 दिन आप हो नहीं सकते। अगर आप बोलोगे मैं सेल करूंगा तो 365 दिन और 24 घंटे करूं, और नहीं कर सकता, बोले सर मेरे तो एम्प्लॉय भी हैं, घर भी है, परिवार भी है, आना भी है, जाना भी है, समाज भी है, हेल्थ भी है, ये सब है, तो भैया इसलिए आपके भरोसे नहीं हो सकती। आपको यू नीड अ सेल टीम। मैंने कहा सेल टीम 25 जन होगी, एक जना भी लेके आओ, एक बंदा जो आपको पता है कि मैं चाहे छुट्टी करूं, चाहे बीमार हूं, चाहे सोऊं, चाहे नहाऊं धोऊं, कुछ ही करूं, पीछे से सेल हो रही है, ये पता होना चाहिए। नहीं राहुल जी मैंने सेल रख लगी 3 जनों की, फिर भी कुछ नहीं होता। वो सेल्स टीम ट्रेंड नहीं है बाबू, उस सेल्स टीम को कॉल नहीं आते, उसको मीटिंग करनी नहीं आती, और उस टीम को तुमने न तो टारगेट दे रखे कि कितने कॉल, कितनी मीटिंग, कितनी सेल करनी है, और अगर टारगेट दे रखे हैं तो तुम रिव्यू नहीं करते। एक बात बताऊं बड़ी चुभती हुई सी, तुम हो तो रहे हो नेता कि मैं व्यापारी, मैं व्यापारी, आपको तो सेल ही करनी नहीं आती। आपको क्या लगता है कि मैं किसी के सामने बैठा और मैंने 4 बात करके माल बेच दी, मैं हो गया सेल्समैन। ओ बाबू ये इंडिविजुअल सेल की है आपने, इसके मास्टर होंगे आप, बिजनेस की सेल के मास्टर नहीं हो। आप खड़े रह के सेल करने के मास्टर होंगे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। मुझे चाहिए आप खड़े रहो ना रहो, पीछे से माल खटाखट धमाधम बिके, तभी तो ग्रोथ होगी, तभी तो फ्री होंगे। क्या बोलती है पब्लिक? सत्य वचन बोल रहा हूं क्या? सर जी सत्य वचन बोल रहा हूं क्या? आपका सेल्समैन है, आपने कहा राहुल जी अगर मैं 100 मीटिंग करने जाऊं तो 80 कस्टमर कन्वर्ट कर लूं, तो आपने, आपका जो ये बंदा जाता है 100 में से 40 ही कर पाता है, इसका मतलब इस बंदे ने आपके मंथली 40 कस्टमर गवा दिए,
सत्य वचन है क्या? मुझे चैट बॉक्स में बताइए। अगर आप 100 मीटिंग करो तो 80 कन्वर्ट होते हैं, पर ये मीटिंग करता है तो 40 ही होते हैं। 40 कस्टमर का मंथली नुकसान होता है साहब। क्यों होता है? क्योंकि ये वही करेला है जिसने आपने सस्ते में हायर किया था ना, कि तू 17 लेगा कि 15 लेगा कि 18 लेगा, ना तेरी ना मेरी, आ 17,500 में ले ले, 17,500 में ले ले, आजा और बचा ले पैसे। बचाए थे ना 2,500, 20,000 की तनख्वाह की जगह 17,500 का आदमी रखा था ना, 2,500 बचाए थे ना, अंबानी बना था ना। ये 2,500 महीने अंबानी बचाने वाला ये 40 कस्टमर हर महीने भगाता है। और आपको लग रहा राहुल जी मेरा तो क्या 1,000 रुपए का माल होता है तो क्या हो गया, 40 आदमी गए तो 1,000 रुपए का नुकसान हो गया? नहीं, 40 आदमी एक बार गए, 1,000 रुपए का माल है तो 40,000 का नुकसान तो आज हुआ। क्या इन कस्टमर को आप आगे जाके दूसरा प्रोडक्ट नहीं बेचते? जो आज आपसे शर्ट लगेगा कल पैंट बेचते, जो पैंट लेता उसको जीन्स बेचते, बेल्ट बेचते, चश्मा बेचते, घड़ी बेचते, बहुत कुछ बेचते। तो आज 40,000 का नुकसान हुआ है, पर ये आगे तो 40 लाख का होता ना, आगे तो 4,000 का होता, 4 लाख का होता। ये रिपीट भी तो आता है, ये आज ही थोड़ी। आज 40 कस्टमर अगर आपके आते और आपको प्रोडक्ट समझ में आता, सर्विस समझ में आती, तो ये बार बार भी तो आते। न जाने कितने साल तक आते हैं, न जाने 10 साल आते, 20 साल आते, क्या पता। ये रेफरल भी तो देते, अपने यार दोस्त अड़ोसी पड़ोसी को भी तो बताते। रेफरल तो अभी भी देंगे, पर नेगेटिव देंगे कि उधर मत जाना, वो दुकान खराब है, वो ऑफिस खराब है, वो कंपनी खराब है, वो लोग ठीक नहीं है, वो बंदा बदतमीज है, उसको बात करना नहीं आता, वो थोड़ा अकड़ू है, वो जो नॉलेजेबल नहीं है, प्रोडक्ट में दम नहीं है। लो साहब, आप कहते हो सर मेरे सेल के, सर एक अच्छे सेल्समैन बुरे सेल में इतना फर्क होता है। एक रिटेल काउंटर पे पकड़ लो आप, एक बंदा बैठा है, दिन में 10 कस्टमर आए, 5 देखने 5 लेने। ये जो बंदा खड़ा है ना, जो एवरेज है, करेला है, ये क्या करता है कि 5 जो देखना है उनको तो बेच ही नहीं सकता, उनको तो वैसे ही भगाता है। 5 जो लेने आए ना, उनमें से एक को नाराज कर देता है, 4 को ही बेच पाता है। और जो बढ़िया सेल्समैन होता है ना, वो कहता है 5 जो लेने आए हैं उनको तो दूंगा ही दूंगा, जो देखने आए ना उनमें भी एक को दूंगा। यानी ये करेला दिन के 2 कस्टमर तो उड़ता है मिनिमम। एक कस्टमर तो वो जो लेना चाहता था, इसने लेने नहीं दिया। दूसरा जो ले सकता था पर ये कन्विंस नहीं कर पाया। तो दिन के 2, महीने के 50, साल के 600। दिस इज करेला फॉर यू। एक करेला साल में 600 कस्टमर को भगा देता है। और ये 600 कस्टमर का करंट नुकसान गिन लो, फ्यूचर नुकसान गिन लो, क्रॉस सेल अपसेल गिन लो, इनके रेफरल गिन लो, और ये 600 लोग आपकी जितनी बुराई करेंगे वो गिन लो, और बचाओ 2,500। सर बात समझ में आई क्या? व्यापारी सेल करेगा, कर ली सेल, आ गए मजे, आगे क्या मजे। सीओ क्या बोलता है, भाई साहब मेरे पास सीआरएम और डेटाबेस बना हुआ है, सारी लीड एक जगह इकट्ठी रखता हूं, कब आई, कहां से आई, क्यों आई, पूरा ध्यान है मुझे। और मैं उसका पूरा स्टेटस की ट्रैकिंग करता हूं कि मेरे पास 100 लीड आई थी, इस पे कॉल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो किसने किया, क्या बात हुई, क्या नहीं हुई। कुछ जो दोबारा बात करने के बोल रहा है दोबारा जाओ, जिस पे मीटिंग नहीं हुई जाओ करके आओ, दोबारा 100% फॉलोअप। जब तक कोई लीड को, इसको कितनी बार कॉल हो सर, एक बार वो उठाया नहीं, दूसरा बार कर, नहीं दूसरी बार उठाया, बोला बाद में करना, दोबारा कर। ये बोला मंडे को मिलेंगे, कर मंडे को। ये बोला अगले महीने, कर अगले महीने। जब तक वो पूरी ट्रेल नहीं आती मैं छोड़ता नहीं हूँ। जब तक या तो तू देखो, या तो तू मेरे से प्रोडक्ट ले ले, सर्विस ले ले, नहीं तो तू मर जा। जब तक तू जिंदा है, आइदर यू डोंट बाय और यू डोंट डाई, आई विल फॉलो अप। या तो बाय कर ले या मर जा, आइदर यू बाय और यू डाई, अदरवाइज आई विल फॉलो अप। सीधा सा प्रिंसिपल है इसका। इसके पास है पूरी सेल्स टीम, 1 जने 2 जने 3 जने जितने भी, और ये कह रहा है साहब इनको सबको ट्रेन किया, कैसे कॉल करना मैंने बताया, क्या बोलना मैंने बताया, क्या नहीं बोलना मैंने बताया, किस सवाल का क्या जवाब देना मैंने बताया, कौन सा एग्जाम्पल, कौन सी कहानी, कौन से किस्से, मैंने रट्टा पढ़वा दिया इनको। इनके डेली सेल्स की भी टारगेट है, कॉल की भी टारगेट है। जो काम करता है उसको इनाम मिलता है, जो नहीं करता वो टाटा बाय बाय होता है। मेरी सेल्स टीम मेरा चेहरा है, मेरा ईमान है, मेरी इज्जत है, इसको मैं धुंधला नहीं होने दूंगा। मेरे बाकी एम्प्लॉय गलती करता है उसको 6 महीने मौका दे सकता हूँ, सेल्स वाला गलती करता है 2 महीने से ज़्यादा मौका नहीं देता, क्योंकि वो सीधा कस्टमर के टच में भैया, वो मेरा चेहरा है, मेरी इमेज है, मेरी आवाज़ है, इसलिए भैया यहाँ पे मैं बड़ा कट्टर हूँ, इसलिए मेरी सेल होती है। तो व्यापारी मार्केटिंग कितनी कर ले, पर अगर उसकी सेल्स प्रोसेस नहीं है, वो मार्केटिंग वेस्ट होती है, पूरी दुनिया में नेगेटिविटी फैल जाती है।
और फिर उसको मजबूरी में खुद सेल करनी पड़ती है, इसीलिए वो फ्री। उसके बाद सेल टीम है, फालतू की तनख्वाह ले रही है, जीरो रिजल्ट। सीईओ कह रहा भाई साहब अपन ने आज तक मार्केटिंग में जितने पैसे लगाए उसके 5 गुना कमा चुका, बाजार में मेरा नाम अच्छा चल रहा है, मैंने पहले 1 लाख रुपए लगा के 100 आदमी लेके आया था, पर वो 100 आदमी मुझे फ्री में 200 आदमी लेके आ गए, अब आया मजा। अब सर मेरी सेल, क्योंकि मार्केटिंग से नए लोग आते हैं, वो नए लोग और नए लोग को बेचते हैं, सेल्स टीम उनको संभाल लेती है, इसलिए मेरी सेल्स ऑटो पायलट पे है। मुझे सेल में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। इस महीने 10 लाख की हुई थी, अगले महीने 12 की होगी, अगले साल तक 1 करोड़ की सेल करने लग जाऊंगा बिना मेरी मौजूदगी के, क्योंकि सब कुछ सेट कर चुका हूं। आई क्या बात समझ में? आई क्या बात समझ में? अपनी गलती समझ में आई क्या? सर जी चैट बॉक्स में गलती समझ में आई क्या? सॉल्यूशन समझ में आया क्या? अब तो डरोगे नहीं, कॉन्फिडेंस है पूरा। सर हाइपर ग्रोथ नहीं आ रही, हाइपर ग्रोथ इसलिए नहीं आ रही, अभी मैंने बताया, व्यापारी को लगता है सेल एक बार होती है, आज ग्राहक को बेच लो जो बेचना है, कल नहीं बिका क्या फर्क पड़ता है। वो ये भूल जाता है कि भैया सेल वन टाइम, ये वन टाइम मानता है। ये कहता है आज जो शर्ट लेके गया वो शर्ट लेके गया, बात खत्म। एक दो बंदा आया था, शर्ट लेके गया, घर गया, बात खत्म। वो कभी भी उस व्यापारी को न तो शर्ट को पैंट बेल्ट बेचने का तुरंत प्रयास करता, और बाद का तो भूल ही जाओ। न वो ध्यान देता रिटेंशन पे कि यार इसको रोक के रखूं, न वो ध्यान देता कि इसको रिपीट करवाऊं या रेफर कराऊं, कुछ नहीं करता इसमें से। एक बार बंदे को माल बेचा, उसके बाद तू तेरे घर में मेरे घर, उसको दूसरा माल नहीं बेचने का प्रयास, उसको रोकने का प्रयास नहीं है, रिपीट का प्रयास नहीं है, रेफरल का प्रयास नहीं है, तो उसकी सेल होती है वन टाइम। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, उससे समझ में आ जाएगा। मैं एक सीए हूं, मेरे पास एक क्लाइंट का फोन आया कि राहुल जी इनकम टैक्स की रिटर्न भरानी है, कितने रुपए लोगे? मैं कहा 1000 रुपए। कहता ठीक है राहुल जी कब आऊं? कल आऊं? मैं कहा हाँ कल आ जाओ। फिर वो कल आया, मैं कहा सॉरी परसों आना। फिर परसों फोन आया, मैं कहा सॉरी 2 दिन बाद आना। फिर नाराज हो गया, राहुल जी फालतू एटीट्यूड दिखाते हो, जाओ आपके पास नहीं आता। मैं कहा जा बता, 1000 रुपए दे रहा था, मेरे माथे चलेगा क्या? 1000 रुपए देने जा बता। अगर मैं व्यापारी हूं तो मैंने कहा आए तो आ, जाए तो जा, 1000 रुपए के लिए प्राण पिएगा क्या मेरे? ये मैं व्यापारी गलती कर रहा हूं वन टाइम। मुझे बताओ उस क्लाइंट को मैंने भगा दिया, मेरा नुकसान कितने रुपए का हुआ? 1000 रुपए का या ज्यादा? 1000 रुपए का हुआ कि ज्यादा हुआ? कैसे, कितना ज्यादा? देखो सर, राहुल जी आप लाइफ टाइम वैल्यू क्यों नहीं निकालते? मतलब वो आपसे 1000 रुपए की रिटर्न आज भरा रहा है, अगर वो अगले 5 साल तक आपका कस्टमर रहता तो 5 साल तक रिटर्न भराता, तो आपका नुकसान 1000 रुपए का नहीं राहुल जी 5000 का हुआ है। इस साल के रिटर्न थोड़ी, वो तो हर साल भराता, तो 5000 का नुकसान कर लिया। ओके। और राहुल जी अगर आपको आगे बैठता, आप कहते भाई तू क्या कर रहा है, जीएसटी में रजिस्टर्ड हो जा, तो आप उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाते, फिर कहते हैं मैं जीएसटी के महीने के 2000 रुपए लूंगा, साल के 24,000, 5 साल में 1,20,000 राहुल जी आप जीएसटी का भी कमा लेते। आप कहते हैं यार ऑडिट करने के भी 20,000 लूंगा, तो ऑडिट करने के 20 × 5 1 लाख और कमा लेते। तो राहुल जी 5,000 तो आपकी कोर आती, 1.25 लाख जीएसटी भी तो आती, और 1 लाख ऑडिट भी तो आती, तो इस बंदे से आपके 2.25 लाख रुपए आते। और प्लस ये 5 साल अगर आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये अपने यार दोस्त भाई बंद, हर 6 महीने में एक बार ये मेरे जीजा जी के से मिलो, ये मेरे ताऊ जी से मिलो, ये मेरे पड़ोसी से मिलो, ये मेरे दोस्त से मिलो, ये 10 साल, अगर आने वाले 5 साल में 10 रेफरल दे देता और हर रेफरल ऐसा ही होता, तो राहुल जी 22 लाख के तो रेफरल ही मिल जाते। तो आपको लग रहा है कि 2 लाख, आपको लग रहा है कि 1000 रुपए का आदमी तो गया, नहीं गया 1000 का आदमी, वो आदमी में 1000 रुपए नहीं है, वो आदमी 25 लाख का आदमी है। तो सीईओ जानता है कि कोई भी एक ग्राहक अगर आपके पास एक बार आता है तो उसको तुरंत ही टेबल पे 4 चीज और बेचनी है, नहीं लेता है तो उसका नंबर लेके रेगुलर बेसिस पे टच में रहना है, उसको रिपीट बुलाने के लिए टच में रहना है, उसको क्रॉस सेल अपसेल के लिए टच में रहना है, उसको रिपीट के लिए टच में रहना है, रेफरल के लिए, तब सेल बढ़ती है। तो व्यापारी की सेल बढ़ती है 10%, 20%, क्योंकि वो हमेशा नए कस्टमर पे ध्यान देता है। इतनी देर में पुराना, नए 5 आते हैं, पुराने 4 चले जाते हैं, तो ग्रोथ वही होगी 1-2% की। सीईओ क्या कहता है कि नए तो 15 आन दे और पुराने किसी को मत जान दे, बल्कि पुराने को बोल कि तुम भी 10 लेके आओ। तो हमेशा इसकी सेल
1 करोड़ से 2 जाएगी, 2 से 4 जाएगी, 4 से 10 जाएगी। व्यापारी की सेल जाएगी 1 से सवा, सवा से 1.5, 1.5 से 2। डिफरेंस समझ में आया क्या? डिफरेंस समझ में आया क्या? इन सब के पीछे जिम्मेदार कौन व्यक्ति है साहब? वापस देखते हैं अपन हरकतें, पैटर्न देखो। ये व्यापारी फिर रिएक्टिव है। जब ग्राहक खत्म हो जाते हैं तब मार्केटिंग के लिए जाता है, मार्केटिंग में 4 ग्राहक आते हैं फिर रुक जाता है। मार्केटिंग प्रॉपर नहीं करी, सिर्फ जुगाड़ किया है, पैसा बचा। मार्केटिंग नहीं करूंगा, मार्केटिंग में पैसे बचा लूंगा, मजा आएगा, बचा ले पैसे। हर बार रोता है अब की बार नुकसान हो गया, अगली दिवाली देखना, अगली होली देखना, अगला साल देखना, और फिर वापस वही गलती करता है। और जितने पैसे बचाता है, सेल्स टीम के ट्रेनिंग के पैसे बचाए तो मर गया, सेल्स टीम का अच्छी क्वालिटी के पैसे बचाए तो मर गया, सेल्स टीम कम रखी तो मर गया, और बचा पैसे। तो अगर ये व्यक्ति की ग्रोथ रुकी हुई है या ये फ्री नहीं है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पड़ोसी, ट्रम्प, पुतिन, मोदी जी, मैं, कौन जिम्मेदार? आपको नहीं लगता व्यापारी की गलती अगर नहीं हो रही है किसी की ग्रोथ, कि भैया कोई यार 100 में से 90% अटके हुए हैं, कारण है ना यार, जुगाड़ी है ना। तो मॉरल द स्टोरी क्या है? बाजार में कस्टमर की कमी नहीं है, बहुत कस्टमर भर के बैठे हैं, तुम्हें मार्केटिंग नहीं आती। बाजार में सेल, तुम्हारी सेल बहुत हो सकती है, तुम उसको कैजुअली लेते हो। मुझे मेरे ये बातें सुनने के बाद एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, मुझे बताना सही है कि नहीं। अगर आपकी पिछले साल की सेल 1 करोड़ रुपए थी, तो मैं बोलता हूं कि सेल तो 5 करोड़ थी, 4 करोड़ के तुमने ठोकर मारी है। चैट बॉक्स में बताओ सत्य या नहीं? सत्य क्या? सत्य वचन है क्या भाई लोग? हंड्रेड % सत्य। डन। बाजार में खूब सेल है, आपको उठानी नहीं आती, तो प्रॉब्लम कस्टमर की नहीं है, प्रॉब्लम सेल की नहीं है, प्रॉब्लम यह है आपको आता नहीं, आप जुगाड़ करते हो, आप पैसे, आपने जो जो पैसे बचाए इसने आपको मरवाया। इस चक्कर में अगर आप फंसे हुए हो तो आपकी गलती है, अगर आपकी फ्री नहीं हो तो आपकी गलती है। फ्री तो सीओ घूम ही रहना, और कैसे घूम रहा है आपको बता ही दिया ना यार। पिलर नंबर 3, सर जी प्रॉफिट नहीं होता, ये किसकी दिक्कत है? कि राहुल जी सुबह शाम लग तो रहे हैं, प्रॉफिट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा बता देता हूं। ये किसकी समस्या है कि प्रॉफिट नहीं हो रहा, या जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा, या राहुल जी पैसा ही नहीं है जेब में, क्या करें भैया? सिर्फ एक व्यक्ति की दिक्कत है तो फिर तो स्किप कर देते हैं इसको, अगला टॉपिक लेते हैं। अगले टॉपिक पे चले। नेक्स्ट टॉपिक, सुनो। व्यापारी कह रहा है साहब प्रॉफिट नहीं होता, क्यों नहीं होता? मैं आपसे चैट बॉक्स में पूछता हूं, मुझे बताओ आपकी पिछले साल की सेल कितनी थी, और प्रोडक्ट वाइज बताना मुझे। सर मुझे चैट बॉक्स में प्रोडक्ट वाइज सेल बताना आपकी, या सर्विस वाइज सेल बताना। आप बहुत बोला राहुल जी मेरी पिछले साल 1 करोड़ की सेल थी, नहीं, मुझे ये बताओ आपके कौन से प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई थी? कोई आइडिया? प्रोडक्ट वाइज पिछले साल का प्रॉफिट कितना हुआ था, एग्जैक्ट बताना। सर पिछली साल का एग्जैक्ट प्रॉफिट बताना, तुम्हें मेरी कसम है, झूठ मत बोलना। पिछली साल का एग्जैक्ट प्रॉफिट क्या है बता दो। एग्जैक्ट प्रॉफिट बता देना। नहीं पता? सच्ची सच्ची बताना, झूठ मत बोलना। जो गवर्नमेंट को दिखा है वो मत बताना मुझे कि राहुल जी वो रिटर्न भरी थी 18 लाख की। रिटर्न से मतलब नहीं है, एग्जैक्ट प्रॉफिट पता है क्या? और जिसको नहीं पता, मैं आंखों में आंखें डाल के आपसे बात कर रहा हूं। आप अपने बिजनेस में पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल से लगे हुए हो, सुबह से शाम, दिन से रात एक ही काम करते रहते हो। आप अपने बिजनेस के लिए अपने शरीर, अपनी हेल्थ, अपने बच्चों का स्कूल एनुअल फंक्शन, पीटीएम मीटिंग, अपने वाइफ को घुमाना, अपने पिताजी के साथ घूमना, अपने दोस्तों के साथ घूमना, अपने शौक सब त्याग चुके हो। और जिस बिजनेस के लिए आपने त्याग किया है, जिस बिजनेस के लिए आप मेहनत कर रहे हो, उस बिजनेस में क्या कमाते हो यही नहीं पता। सच्ची सच्ची बताना। जिस बिजनेस के लिए 12 से 14 घंटे जग रहे हैं,
संडे होली दिवाली काम कर रहे हैं, नींद में सपने आते हैं, घर परिवार त्याग दिया, शौक त्याग दिए, उसमें क्या कमाया अते पते नहीं है। कोई व्यक्ति कह रहा सर हाथे पते हैं, वेरी गुड, मैंने कमाया 18 लाख, बधाई हो आपको, लेकिन मुझे बताओ क्या आपको प्रोडक्ट वाइज या आइटम वाइज या सर्विस वाइज प्रॉफिट पता है? ऐसा भी तो हो सकता है आपने 10 प्रोडक्ट बेच के 10 लाख कमाए हो, पर उसमें एक ही प्रोडक्ट 12 लाख का प्रॉफिट देता है और 9 प्रोडक्ट मिलके 2 लाख रुपए खा रहे हो, तो ये भी तो हो सकता है। ये भी तो हो सकता है आपके 2 प्रोडक्ट मिलके ही 9 लाख का प्रॉफिट दे रहे हो और 8 प्रोडक्ट मिलके 1 लाख का प्रॉफिट देते हो। उन 8 प्रोडक्ट से अगर आप अपने एफर्ट या कैपिटल हटा लो तो आप ज्यादा फोकस कर पाओगे इस 8 को 9 को 18 करने में, लेकिन आप तो फंसे हुए इसी में। ये भी तो हो सकता है ना। आपको अपने खर्चों का पता है क्या कि टोटल आपके टॉप 3 खर्चे कौन से हैं? आपकी टोटल सेल में कितने परसेंट सैलरी जाती है, कितने परसेंट मार्केटिंग है, कितने परसेंट रेंट है, पिछली बार कौन सा खर्चा कितना परसेंट बढ़ गया, पते पते हैं? आप जो भी बिजनेस में डिसीजन लेते हो, ये माल खरीदूं, कितने का खरीदूं, कब खरीदूं, ये डेटा बेस है या तुक्का बेस्ड है? आपके डिसीजन माल कैसे खरीदूं, किसको बेचूं, किस रेट पे बेचूं, कब उधारी लूं, कितनी उधारी लूं, जेब का पैसा लगाऊं, लोन का पैसा लगाऊं, कैश आया कैश गया, ये डिसीजन कैसे लेते हो? अंदाजे से, तुक्के से, मुझे ऐसा लगा, मैंने ऐसा सोचा, यही बात है क्या साहब? मेरे भाई साहब ने ऐसे कहा था तो मैंने कर लिया, सामने वाला ऐसा कर रहा था तो मैंने भी कर लिया, मेरे को ऐसा लगा, मैंने ऐसा सोचा, मेरे को ऐसा महसूस हुआ। तो सर जी प्रॉफिट तो तब होता है ना जब आप ये दिखते हो कि कौन सी चीज कहां से कैसे आएगी, फिर वो चीज कहां कैसे बिकेगी, फिर वो पैसा कहां घूमेगा, कहां खर्चा लगेगा, तभी तो नेट प्रॉफिट होता है। यानी ये सारे गेम डिसीजन की तो है, सही डिसीजन होगा तो सही प्रॉफिट आ जाएगा। पर अगर आपको यही नहीं पता कि ये हुआ कैसे और आज तक क्या चल रहा है और आगे क्या करना है और नंबर का है, तो कैसे डिसीजन लेंगे? फिर अगर तुक्के में अगर तुक्का सही चल रहा है तो पैसा आ रहा है और तुक्का गलत चल रहा है तो पैसा जा रहा है, पर हमें पता ही नहीं कितना आ रहा है कितना जा रहा है। आप कह रहे हो सर मैं इस महाभारत का अर्जुन हूं, गांडीव हाथ में लेके चलता हूं, बताओ क्या करना है। पर बाबू एक बात बताऊं, आप धृतराष्ट्र हो और ये मैं आपका संजय हूं जो आज आपकी आंखें खोल के बता रहा हूं कि भाई तू खुद को मान चाहे कुछ भी, हरकत तो यही है। मुझे पता है थोड़ा सा दिल बैठ गया होगा, आदमी उदास हो गया होगा, तो अगर आपका दिल बैठ गया, आप उदास हो गए हो, आपको घबराहट हो गई है, तो फिर मैं आपको ये सच्चाई का आईना दिखाना बंद कर देता हूँ। मुझे पता है एक सन्नाटा सा छा गया है, आदमी को लग रहा है हाँ यार ये क्या बोल दिया तूने, हाँ यार प्रॉफिट नहीं पता यार, हाँ यार डेटा नहीं पता यार, हाँ यार तुक्के मार रहा हूँ यार, ये क्या बोल दिया। तो अगर सच्चाई का सामना नहीं हो रहा है, सन्नाटा आ गया है, तो डोंट वरी, मैं बड़ी क्यूट क्यूट सी प्यारी प्यारी सी बातें कर लूंगा। आपको एक अच्छी सी मनोहर कहानी सुनाता हूँ। एक बार रतन टाटा जी ने क्या किया वो सुना दूं, थोड़े मोटिवेट हो जाओगे, लेकिन जीवन नहीं बदलेगा। कंटिन्यू रखूं बात। सर सीईओ फिर क्या कर लेता है, सीईओ है ना, महीने में एक बार अपना प्री हैंडल अकाउंट देखता है और वो टोटल सेल देखता है कि इस महीने की सेल कितनी हुई, उसमें किस प्रोडक्ट की कितनी हुई, और डेली सेल देखता है। उसको ये पता है कि किस दिन ज्यादा होती है किस दिन कम होती है, महीने का शुरुआत अच्छा होता है या अंत अच्छा होता है, कौन सा प्रोडक्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है, कौन मेरा हीरो प्रोडक्ट है कौन मेरा जीरो प्रोडक्ट है। उस बेसिस पे वो डिसाइड कर पाता है कि यार इस प्रोडक्ट पे आज से ज्यादा ध्यान दूंगा, ये मस्त सेल दे रहा है, और ये सेल तो देता नहीं है, ये जगह रोक के बैठा है, ये आदमी खपा रहा, खर्चा खपा रहा, हटा रहे इसको। तो सेल बेसिस पे वो डिसीजन ले पाता है कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा कौन सा प्रोडक्ट खराब। वो देखता है कि अच्छा दिल्ली में तो सेल हो रही है, हरियाणा में दिक्कत आ रही है, तो या तो हरियाणा में डबल जोर लगाता हूं, नहीं तो हरियाणा से पैर वापस खींचता हूं, बढ़िया रहेगा। तो किस मार्केट में जाना किस में नहीं जाना, किस कस्टमर को बेचना किसको नहीं बेचना, क्या नहीं बेचना, ये डिसीजन हर महीने ले लेता है मेरा भाई। हर महीने प्रॉफिट देखता है, इस महीने कितना प्रॉफिट हुआ, कौन सा प्रॉफिट कहां से आ रहा है, कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है कि भाई साहब इस प्रोडक्ट ने पूरे पिछले महीने में मिला के 10,000 का प्रॉफिट दिया, पर 10,000 का प्रॉफिट देने के चक्कर है इसमें 10 लाख का तो माल पड़ा, 3 तो आदमी लगे हुए हैं और ये जगह रोक के बैठा है, आधी फैक्ट्री लेके बैठा है, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट लेके बैठा है, 3 आदमी लेके बैठा है, दे क्या रहा 10,000, बंद कर इस प्रोडक्ट को। ये आधी फैक्ट्री की जगह ये 3 आदमी उस जगह लगाता हूं जब 20 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, तो प्रॉफिट इंप्रूव होता है।
ये आइटम वाइज खर्चे देखता है कि कौन सा खर्चा तो मेरे कंट्रोल में है जिसकी वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा खर्चा जरूरत से ज्यादा बढ़ गया जो मेरा प्रॉफिट को खा रहा है, उस खर्चे को पकड़ के कंट्रोल करता है। तो इसके पास सेल का डेटा है, प्रॉफिट का डेटा है, खर्चे का डेटा है, तो क्या बेचना, कब बेचना, किसको बेचना, इसको सब उंगलियों पे पता है। इसलिए ये लॉस मेकिंग प्रोडक्ट से बाहर निकलता है, लॉस मेकिंग एरिया से बाहर निकल जाता है, ये लॉस मेकिंग कस्टमर से बाहर निकल जाता है, और जो प्रॉफिट है उसकी तरफ दौड़ता है तो प्रॉफिट होता है। आपको तो पता ही नहीं है ना साहब, आपको तो पता ही नहीं कौन सा प्रोडक्ट बेचूं, किसको बेचूं, कहां बेचूं, चल रहा है तुक्के में। तो एक का प्रॉफिट दूसरा खा गया, दूसरे का प्रॉफिट तीसरा खा गया, यही चल रहा है। जान कहां लगानी आते पता ही नहीं है। इसीलिए जो कैपिटल घर से लाए थे वो नया प्रॉफिट तो आ नहीं रहा, जो घर से लाए थे वो और जल रहा है। नहीं, सीईओ क्या बोलता है, मुझे पता है कब कहां करना है क्या नहीं करना। तो जो बेकार वाला प्रोडक्ट है उसको, बेकार प्रोडक्ट, बेकार कस्टमर, बेकार एरिया से दूरी और अच्छी तरफ चीजें। तो मुझे पता है कहाँ जाना है, वहीं जाता है, वहीं फोकस मिलता है। तो इसलिए घर से 10 लाख भी लाया है तो 10 घूम के 20 हो रहा है, 20 घूम के 40 हो रहा है। आप घर से 10 भी लाए थे तो 10 का 5 रह गया, अगली बार 2.5 रहेगा, फिर 1.25, फिर बोलेगा राहुल जी कर्जा हो गया। तो कर्जा तो होगा ही ना अगर ऐसे करोगे तो। बात समझ में आई क्या सर? बात समझ में आई क्या? अपनी गलती समझ में आई क्या? सॉल्यूशन समझ में आया क्या? राहुल जी ऐसा है कि राहुल जी ऐसी बात नहीं है, हम प्रॉफिट तो कमा लेते हैं, कैश नहीं बचता। ये किसी का दिक्कत है क्या कि प्रॉफिट तो है राहुल जी बस कैश नहीं है? प्रॉफिट तो है, कैश नहीं है। तो आओ साहब, क्यों नहीं है कैश? प्रॉफिट आपका है पर वो फंस गया माल में, क्योंकि आपको ये नहीं पता था कौन सा माल लूं, कौन सा माल ना लूं। तो जो 10 प्रोडक्ट लिए, 7 बिकने वाले खटाखट खटाखट, वो कमा के भी दे रहे हैं, पर वो कमाई आती नहीं है, क्योंकि जो 3 प्रोडक्ट ऐसे आके छाती पे गिर गए जो बिक ही नहीं रहे। भाई साहब मैंने डेटा एनालिसिस तो करता नहीं हूं, मैंने 100 पार्टियों को माल बेचा, 80 पार्टी खरी है, फट माल लेती है, फट पैसा देती है, लेकिन वो प्रॉफिट कभी दिखता ही नहीं है, क्योंकि जो 20 पार्टियां बड़ी खराब है, पैसा लेके बैठी हुई है, हम कभी ध्यान ही नहीं दे रहे। तो यार उस पार्टी को भगा दो, उस पार्टी से डील मत करो। सर उस पार्टी को कैसे भगा दें? ये 20 पार्टी अगर हम छोड़ेंगे तो इसकी जगह नई 20 पार्टी चाहिए ना, वो हमको मिलती नहीं है, क्योंकि मार्केटिंग नहीं करते। हम मार्केटिंग कर रहे होते तो 20 नई पार्टी आती है, 20 को लात मारते, पर अब 20 नई पार्टी नहीं आती, 20 के हाथ पैर जोड़ रहे हैं, क्या करें? तो घर से जो पैसा लाए थे वो पैसा भी फंस गया, और नया पैसा लाने के लिए प्लानिंग नहीं है। नया पैसा लाने के लिए प्लानिंग कहां से होती है? इन्वेस्टर देता है नया पैसा, वो कब देखेगा? प्रॉफिट देखेगा तभी तो देगा, वो डेटा देखेगा तभी तो देगा, इन्वेस्टर को तो दिखाते ही नहीं है। बैंक लोन कब देगा? बैंक को बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिखाओगे तभी तो देगा, वो तो प्लानिंग ही नहीं है। मुझे चैट बॉक्स में बता, आपके पास पिछले 3 साल की बैलेंस शीट संभली हुई पड़ी है क्या? चैट बॉक्स में बताइए, एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे, आपके पास पिछले 3 साल की बैलेंस शीट संभली हुई पड़ी है क्या? अगर पिछले 3 साल की बैलेंस शीट संभली पड़ी है तो उसको संभाल के रखना बड़ी इंपॉर्टेंट है। कि मान के चलो सर्दियां आई और सर्दियों में आपको खानी है मूंगफली, और मूंगफली अपने खानी पर छिलके कहाँ रखें? तो बैलेंस शीट के 4 कागज बिछाए, उस पर रख दिए छिलके, हो सकता है। या आपने कहा गर्मी में गरम 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 कचौरी खानी है, अब कचौरी आई, चटनी आई, प्लेट नहीं आई, तो बैलेंस शीट पे रखा और खा लिया। बोले राहुल जी आप हमारी बैलेंस शीट का अपमान कर रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अपमान कर रहे हो, हमारे उस पर कचौरी रखेंगे, कचरा रखेंगे, क्या समझ रखा है? सर मैंने ये समझ रखा है कि आपकी बैलेंस शीट पे एक कागज मिसिंग है। उसके पहले कागज पे तो क्या होना चाहिए? डिस्क्लेमर, वैधानिक चेतावनी, इस बैलेंस शीट में मौजूद सभी तथ्य आंकड़े काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो इसमें खर्चे डाल रखे हैं वो किए नहीं है, और जो किए हैं वो डाले नहीं है। ना इसकी सेल सच्ची, ना इसका प्रॉफिट सच्चा, तो इसके बेसिस पे डिसीजन में कैसे ले लूं सच्चा? आई क्या बात समझ में? मेरे को नया इन्वेस्टर इसलिए नहीं मिलता, नया इन्वेस्टर तब मिलेगा जब मेरी बैलेंस शीट पे दम होगा। पर मैं क्या करता हूं, 17 की बैलेंस शीट देख के 18 भरता हूं, 18 देख के 19 भरता हूं। सी साहब क्या करें, 10% बढ़ा दें, 10% बढ़ा दें। ये 10% बढ़ाते बढ़ाते मैं कहां आ गया मुझे आते पता ही नहीं है। सत्य वचन है क्या भाई लोग? मैं सीए हूं, आपने छोड़ा अकाउंट सीए, अकाउंटेंट भरोसे, अकाउंटेंट ने छोड़ा सीए भरोसे, सीए ने छोड़ा आपके भरोसे, और सब एक दूसरे के भरोसे खेल रहे हैं। जय माता दी। आप बोल रहे हो मैं तो व्यापारी आदमी हूं, मैं फाइनेंस क्या समझू, अकाउंटेंट देख लेगा। अकाउंटेंट कहता भैया अपन तो एंट्री करने वाले आदमी है, ये बड़े लोगों की बातें मैं क्या जानूं, सीए देख लेगा। सीए कहता भाई मेरे पास तो साल में एक बार आता है, 1 घंटे के लिए, मैं उसमें क्या देखूंगा, 365 दिन व्यापार तो ये संभाल रहा है, ये देख लेगा। तीनों एक दूसरे के भरोसे, कोई कुछ नहीं कर रहा। जय माता दी। सीए क्या कर रहा है, सीएफओ क्या कर रहा है?
सीईओ बोलता देख भाई साहब, मैंने स्टॉक का एनालिसिस करके देखा, जो माल रुक जाता है, बेकार हो जाता है ना, उसको तो मैं बेचता ही नहीं। मैं सिर्फ फास्ट मूविंग स्टॉक ही खरीद रहा हूँ, स्लो मूविंग को धीरे धीरे सिस्टम से बाहर कर दिया। मैं सिर्फ पेइंग कस्टमर ही रख रहा हूँ, जो बुरे कस्टमर थे धीरे धीरे सिस्टम से आउट कर दिए। कैसे कर दिए? अजी कस्टमर का फ्लो आ रहा था तो एक नया कस्टमर आता था, एक पुराना उड़ाता था, धीरे धीरे करते पूरा सिस्टम सेट कर लिया। तो जो नया प्रॉफिट, जो मेरे घर की कैपिटल थी 10 लाख, वो भी है, इस 10 से जो 5 कमाए वो भी है, और इस 15 को घुमा घुमा के 25, 35, 45 करता जा रहा हूं। और अगर मुझे जीवन में कभी जरूरत पड़ेगी तो मेरी बैलेंस शीट ऐसी है, मेरा प्रॉफिट ऐसा है, इतना जानदार बना रखा है। मैंने 25 की बैलेंस शीट ऐसे बनाई थी कि 26 में 1 करोड़ का लोन लूंगा तो अभी प्लानिंग कर ली, 27 में आईपीओ लाऊंगा तो अभी प्लानिंग कर ली। तो मैं भविष्य को देख के आज अकाउंट्स बनाता हूं। तो इसलिए बैंक और इन्वेस्टर दोनों मेरे पीछे खड़े हैं, और इसीलिए मेरे पास जो पैसा बचता है, मैं कभी टीम अच्छी करता हूं, कभी मार्केटिंग अच्छी करता हूं। यही मेरे जीवन का राज है। तो भाई साहब, इंडस्ट्री में प्रॉफिट है, तुम्हें नहीं पता कहां निकालूं कैसे। तुमको पैसा और नहीं चाहिए, जो पुराना पैसा फंसा है वो निकालने का मैनेजमेंट चाहिए। तुम्हारे डिसीजन गलत नहीं है, बस तुम तुक्के मार रहे हो, तुम्हारे पास डेटा नहीं है। तो अगर तुम कहते हो ना कि भाई साहब ये गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ तो भाई साहब कहीं और है। सर मुझे चैट बॉक्स में एक बार समरी की तरफ अपन चल रहे हैं, आखिरी 15-20 मिनट आधे घंटे में अपन है। मेरा आपसे सवाल है, अब तक की क्लास का आपका फीलिंग क्या है? अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? कुछ चीजें आपसे पूछना चाह रहा हूं, कैसा महसूस कर रहे हैं भाई लोग? अपनी गलतियां कांच की जैसे आंखों के सामने आ रही है? व्यापारी क्यों फंसा हुआ है समझ में आ रहा है? ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है समझ में आ रही है? फ्रीडम क्यों नहीं है समझ में आ रही है? व्यापार करने के नुकसान समझ में आ रहे हैं? व्यापार कैसे बनता है समझ में आ रहा है? गलती समझ में आ रही है? तो अपन चलते हैं आपके माइंडसेट की तरफ लास्ट में। एक्चुअल में हुआ क्या आपके साथ? आपका डे वन, मैंने शुरुआत की थी ना डे वन, कि आपने जीवन की शुरुआत की थी तो क्या की थी, और फिर आपकी समस्याएं बताई। अब मैं आपको एकदम कंक्लूजन पे लेके आ रहा हूं कि भाई साहब, आपने जब बिजनेस की शुरुआत की थी, आपके बड़े बड़े सपने थे, बहुत जोश था। घर वाले बोले व्यापार मत कर, अरे मैं तो करूंगा। दोस्त बोले फेल हो जाएगा, अरे ऐसी तैसी मैं करूंगा। आपने घर परिवार, यार दोस्त, अड़ोस पड़ोस, जो भी आपके आइडिया के खिलाफ थे, आप सबसे लड़े भिड़े, क्रेजी थे, पागलपन दिखाया। और आपके पास जब कुछ नहीं था, 1 रुपया नहीं था, एक कस्टमर नहीं था, एक सेल नहीं थी, 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं था, तब आप सिर्फ अपने पैशन के दम पे, पागलपन के दम पे व्यापार में कूद गए। आपने बहुत किया त्याग और बहुत की मेहनत, और उसके चक्कर में आज आपके पास कुछ है। ऐसा नहीं आप रीते हो, आपने शुरुआत किया 0 कस्टमर थे, आज 150 तो होंगे। आपने जब शुरुआत किया था 0 रुपए थे, अभी खाते में 20-50 लाख तो होंगे। अब जब चालू किया अकेली टीम थी, अभी 10-15 जनों का स्टाफ तो होगा। तो कुल मिला के शुरुआत किया तो सपने बड़े थे, जोश बड़ा था, लेकिन ये नहीं पता था कि व्यापार करना है, ये पता था, कैसे होता है नहीं पता था। करना करना है, कर लिया, बनाना नहीं आता था, नॉलेज नहीं थी। तो उस नॉलेज ना होने के चक्कर में, एक मेंटर ना होने के चक्कर में आपने कर दी गलतियां, और गलतियों के चक्कर में जहां हमको आगे बढ़ना था, हमारी गाड़ी फॉरवर्ड गियर में जानी थी, हमारी गाड़ी रिवर्स गियर में आ गई, हमारी गाड़ी फंस गई। हम सोचे थे हम राज करेंगे, आग लगा देंगे, तूफान मचा देंगे, दुनिया ऐसी करेगी। अब हम कह रहे हैं कि यार बस इस महीने का खर्चा निकल जाए, ये जुगाड़ हो जाए, बस ये एक बार ये काम कर लूं, बस महीने का हो तो गया राहुल जी, बहुत है। तो जो सपने ना वो मंद पड़ गए, फोकस डाइवर्जन पे चला गया, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस था वो गया, जो करेज था वो गया। और इसीलिए 90% बिजनेस जो आते बड़े बड़े सपनों के साथ हैं, वो बस कुछ समय बाद, 1-2-5 साल के बाद या तो बंद हो जाते हैं, और जो चलते रहते हैं वो बस दाल रोटी का जुगाड़ करते हैं, मोटी मोटी प्लानिंग, मोटा मोटा सपना छोड़ देते हैं। सत्य वचन है के साथ ऐसा ही होता है क्या सर जी? ऐसा ही होता है क्या? और आपके साथ भी ऐसा ही हुआ क्या कि सपने बड़े थे, प्लान बड़े थे, करने गए लेकिन हुआ नहीं, टीम की कोशिश की, टीम नहीं बैठी, परचेस की कोशिश की, वो सेल्स की कोशिश की, सेल नहीं बैठी, मार्केटिंग नहीं बैठी, पैसा नहीं बैठा, क्या करें, आगे बढ़ने के पीछे आ गए, बैठ गए चुपचाप। पर डोंट वरी सर, आज तक जो हुआ उसको तो भूल जाओ। मैं आज के डे 1 से लेके आज तक की बात नहीं कर रहा। आज तक जो भी हुआ आपकी जिंदगी थी, वो था राहुल मलोदिया 1.0। आज मैं कहता हूं उस राहुल मलोदिया को भूल जाओ, उसको मार दो। आज आपका हुआ है पुनर्जन्म। आज की क्लास में मानना कि सब मैंने आज तक जो किया था ना, अच्छा बुरा सही गलत,
उसको भूल जा। जो गलतियां की थी उस पर बैठे ना, मेरे से गलती हो गई, ग्लानी में नहीं जाना, अपराध बोध में नहीं जाना, हो गई हो जाती है, अनजाने में हो गई, अब नहीं होगी। अरे मैंने मिस्टेक सिस्टम नहीं बनाए, अब बनाऊंगा। आज की क्लास को भाई साहब पुनर्जन्म के रूप में लेना है। मुझे चैट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए भाई साहब, आज की क्लास आपका पुनर्जन्म है, यानी आपका जो बिजनेस है आज से होगा 2.0। कमेंट बॉक्स में लिख के दो कि टुडे इज 2.0, कि राहुल मलोदिया 2.0। राहुल जी पुराना राहुल मलोदिया मर गया, आज से नया राहुल मलोदिया 2.0। ये नया राहुल थोड़ा सा पागल है, पुराने ने गलती की थी वो मर गया, पुराने ने सिस्टम नहीं बनाया वो मर गया। आज एक बंदा पैदा हुआ है, नया है, पागल है, बने। सर मैं बोलता हूं आप हनुमान जी हो, आप में असीमित ताकत है, आप जहां भी खड़े हो यहां से बिजनेस 10 गुना ले जा सकते हो। आपकी 5 जनों की टीम है वो 50 हो सकती है, 50 जनों का 50 लाख का धंधा है वो 5 करोड़ हो सकता है, एक फैक्ट्री है 10 हो सकती है, यहां से आप 10 गुना जा सकते हो, पूरा समंदर लांग सकते हो। बस आप क्या अपनी शक्तियां भूल गए थे, इसलिए डिप्रेशन में थे, इसलिए दुख में थे, इसलिए दुखी थे, कंफ्यूज थे। लेकिन आज मैंने कोशिश की एक जामवंत की भूमिका निभाऊं, आपको अपनी शक्तियां दिलाऊं, और आई होप मेरी प्रयास में मैं सफल रहा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, आप बिजनेस में जो कुछ सोच के आए थे वो आज भी कर सकते हो, 100% कर सकते हो, बल्कि पहले जितना जोश था उससे डबल कर सकते हो। बस आपकी कमियां जो थी ना, आपको पता नहीं था कैसे करना है। लेकिन मुझे चैट बॉक्स में बताओ, आज आपको पता पड़ गया क्या कमी थी? सर जी चैट बॉक्स में बताओ, आज आपकी जो जो गलतियां थी कि यार मुझे बिजनेस करना आता था, बनाना नहीं आता था, मुझे हायरिंग नहीं आती थी, मार्केटिंग नहीं आती थी, सिस्टम नहीं आते थे, मैं जुगाड़ में लगा हुआ था, मैं ना कॉस्टिंग बचाने में लगा रहता था, मैं चीजों को टाल देता था, मैं गलतियां दोहराता था। आज के बाद भाई साहब सारी गलतियां समझ में आ चुकी है, क्लियर हो चुकी है। अच्छा रास्ता समझ में आ चुका है साहब, क्या मिसिंग था समझ में आ गया, क्या करना है समझ में आ गया, कि अरे हाँ समझ में आ गया, बिजनेस बिल्ड करना है, सिस्टम बनाना है, टीम अच्छी रखनी है, जेडी बनाऊंगा, केआरए बनाऊंगा, एसओपी बनाऊंगा, डेलीगेशन करूंगा, मार्केटिंग पे फोकस करूंगा, रिपीट करूंगा, रेफरल करूंगा, सॉफ्टवेयर लेके आऊंगा, फाइनेंस का काम करूंगा, डेटा की स्टडी करूंगा। समझ में आ गया सब? आप में कॉन्फिडेंस की कमी थी, करेज की कमी थी, दिल टूट गया था, ऐसा लग रहा है ठीक है गुजारा हो जाए बस बहुत है। आज भाई साहब वो कॉन्फिडेंस वापस आ गया क्या? वो पहले दिन वाला जो जानवर था, जो पहले दिन वाला क्रेजी पागल आदमी था, उसकी वापसी हो गई क्या साहब? नाउ यू आर कॉन्फिडेंट अगेन कि यस अब कर लेंगे, पक्की बात है। जितने भी डर थे, डाउट थे कि राहुल जी ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या हो गया, इसका क्या करूं, उसका क्या करूं, वो सारे डर निकल गए भाई साहब। तो घरी गलतियां पता है, सारा रास्ता पता है, डर निकल चुका है, कॉन्फिडेंस आ चुका है, तो भाई साहब अब वेट किस बात का? अब आपको मैं नेक्स्ट एक्शन प्लान दे रहा हूं जो आपको करना है, और मैं आपको यहाँ पे ऑन कैमरा आंखों में आंखें डाल के कह रहा हूं, 365 दिन के अंदर अंदर, मैं आपको 365 दिन खींच के बता रहा हूं, आने वाले 1 साल के अंदर, आज की तारीख नोट कर लेना, आज से सही 1 साल के अंदर आपकी गारंटी देता है, पर जो कह रहा हूं उसको फॉलो कर लेना, और ये सब काम करने में आप डबल बिजी नहीं होंगे। अगर आपने बिजनेस खड़ा किया है 10 घंटे रोज लगा के, तो यहां से 10 गुना जाने के लिए अब 10 घंटे नहीं लगाने, मात्र 2 घंटे लगाने हैं। कैसे करना है बता दूं? कैसे करना है बता दूं क्या? सिंपल स्टेप लिख दूं क्या? आज की क्लास की समरी लिख दूं क्या? तो सिंपल स्टेप है, पहला काम करना है आपको टीम बनानी है। पहला काम है टीम बनानी है। टीम कैसे बनेगी? अपनी करंट टीम का एनालिसिस होगा, नए लोग हायर किए जाएंगे, पुराने जो कचरे वाले लोग हैं वो फायर किए जाएंगे, आपकी टीम में अब कोई गुंडा नहीं रहेगा, सिर्फ एक गुंडा रहेगा आप, जो आपकी बात मानेगा, आपके हिसाब से चलेगा, कंपनी में है, जो नहीं करेगा वो अपना रास्ता देखे। अब नई तरह से टीम बनेगी, हम एम्प्लॉय से नहीं डरेंगे, एम्प्लॉय हमसे डरेंगे, बात खत्म। अब इस प्रोसेस में महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, भाई आपके साथ है, टीम बनाएंगे। टीम बनाते ही फ्री हुए। दूसरा काम क्या है? पूरा ध्यान प्रोडक्ट पे, मार्केटिंग पे ध्यान देंगे कि हमारी चीज को कैसे लोगों, पहले एक मोड पे, दूसरा पे, तीसरा, आने वाले 12 महीने में 12 तरीके तैयार करेंगे कि 12 तरीके से हमारे पास अलग अलग तरह से कस्टमर का फ्लो आना चाहिए। हमारे को अगर आज की रेट में 10-1000 नए लोग हमें जानते हैं, तो भैया आने वाले 12 महीने में 1 लाख नए लोग हमें जानने चाहिए। हमारी से टीम पे ध्यान देंगे, हमारी सेल्स टीम को अच्छा बनाएंगे, सुधार करेंगे, सिखाएंगे, नए प्रोडक्ट नई सर्विस में लॉन्च करेंगे।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, महीने में एक बार फाइनेंस में बैठेंगे 1 घंटा। 1 घंटा बैठ के पूरे महीने का प्रॉफिट देखेंगे, खर्चा देखेंगे, सेल देखेंगे, कैश देखेंगे, लोन देखेंगे और अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे कि अगले महीने का डिसीजन क्या लेना है। अब हम तुक्के में डिसीजन नहीं लेंगे। तो सर टीम बिल्ड करने में 2-3 महीने का टाइम पकड़ लो, 6 महीने का पकड़ लो, इससे ज्यादा नहीं है। मार्केटिंग फुल टाइम काम है, सेल फुल टाइम काम है, फाइनेंस फुल टाइम काम है, लेकिन ये सारा काम होगा ऑटो पायलट पे। आप होगे फ्री। फ्री होने के बाद क्या करना है, नॉलेज बढ़ानी है, सेमिनार अटेंड करनी है, वेबिनार अटेंड करनी है, एग्जीबिशन में जाना है, नेटवर्किंग करनी है, यारी दोस्ती करनी है और सबसे इंपॉर्टेंट जीवन के मजे लेने हैं। हम जिम भी जाएंगे, हम बाइक लेके लद्दाख भी जाएंगे, हम साल में 2 बार दोस्तों के साथ ट्रिप करेंगे, 2 बार परिवार के साथ ट्रिप करेंगे और हर वीकेंड पार्टी करेंगे। कोई नहीं रोकेगा और धंधा पहले से 10 गुना होगा। दैट इज अवर एक्शन प्लान। लेकिन एक बात बताऊं, कुछ व्यक्ति हैं जो इसको सीख के कर लेंगे, कुछ व्यक्ति नहीं कर पाएंगे। कुछ व्यक्ति हैं जो कि व्यापारी टू सीईओ अपग्रेड होंगे और कुछ व्यक्ति हैं जो कभी अपग्रेड नहीं होंगे। जानना चाहते हो कि भाई साहब कौन अपग्रेड होगा और कौन अपग्रेड नहीं होगा? चैट बॉक्स में जानना चाहते हैं साहब कि राहुल जी इतनी जोश के बाद तो हर कोई अपग्रेड हो जाना चाहिए। नहीं, हर कोई अपग्रेड नहीं होता। यहां से जितने लोग सुन रहे हैं ना, 10% होंगे, 90% नहीं होंगे। राहुल जी इतना सीखने के बाद भी, हाँ, कौन कौन है? माइंडसेट जिसका है, एक है परमानेंट व्यापारी, जो व्यापारी था, व्यापारी है, व्यापारी रहेगा। उसकी चाहे 2 घंटे क्लास लो या 20 घंटे या 200 घंटे,